Hello my 12th class math students, I am Shivani Sharma, your maths educator and I welcome you all to Magnet Brains, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां क्लास केजी से क्लास 12th प्लस डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी आप लोग बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकते हो। तो यहाँ ना तो आपको कोई सब्सक्रिप्शन लेना है और ना ही कोई कूपन कोड परचेज करना है, बस मन लगा के बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों को पढ़ाई करनी है। सो क्लास 12th मैथ स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 12 लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम के मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस फॉर योर बोर्ड एग्जाम 2022 एंड 23। तो स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो का क्वेश्चन नंबर 1, जो आपसे कहता है कि मिनिमाइज कर दो z को, दैट इज इक्वल टू x प्लस 2y, सब्जेक्ट टू ये कंस्ट्रेंट्स हैं आपके पास एक्स वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी नॉन नेगेटिव रिस्ट्रिक्शन से आप एक्स एंड वाई की वैल्यू नेगेटिव नहीं लोगे। शो कीजिए कि मिनिमम ऑफ z अकर करेगा एट मोर देन 2 पॉइंट्स। हमने कहा ठीक है जी, चलो सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। तो सबसे पहले क्या लिखा है अपने पास, सबसे पहले है कि ऑब्जेक्टिव फंक्शन से फिलहाल कोई मतलब नहीं है, स्टार्टिंग में हमको मतलब है सिर्फ इन कंस्ट्रेंट से, ठीक है। तो सबसे पहले कंस्ट्रेंट को पकड़ो, 2x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 3। इनइक्वालिटी है, इक्वेशन में कन्वर्ट कर देंगे। सो दिस इज 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 3। फिर आप 10th क्लास का मेथड लगाएंगे और यहाँ पे करेंगे प्लॉटिंग। दिस इज x, दिस इज y। x को 0 ले लो, y 3 आ रहा है, ठीक है। फिर अगर आप चाहें तो y को 0 ले लो, x 3/2 आ रहा है, 3/2 मतलब 1.5, ठीक है ना। x कितना आ रहा है 3/2, 3/2 मतलब क्या, 2 1 ज़ा 2, यहाँ पे 1, यहाँ पे 0, 2 5 ज़ा 10 मतलब 1.5। तो एक कोऑर्डिनेट आपके पास है 0,3 एंड दूसरा कोऑर्डिनेट आपके पास है 3/2, 0। इसका काम फिनिश। अब पकड़ते हैं अपने दूसरे इनइक्वालिटी को। तो दूसरी इनइक्वालिटी मेरे पास है x प्लस 2y ग्रेटर देन इक्वल टू 6। इनइक्वालिटी है, इक्वेशन में कन्वर्ट करो, x प्लस 2y इज इक्वल टू 6। फिर 10th क्लास का डब्बा बना लो। तो ये रहा 10th क्लास का डब्बा, यहाँ पे x, यहाँ पे y। आपने y को 0 लेना है, x आपका 6 आ जाएगा, x को 0 ले लीजिए तो y कितना आ जाएगा, 2 1 ज़ा 2, 3 ज़ा 6। यानी यहाँ पे पॉइंट्स क्या आ रहे हैं आपके पास, 6,0 एंड 0,3। तो ये आपने पॉइंट्स निकाल लिए और साथ में नॉन नेगेटिव रिस्ट्रिक्शंस हैं। x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, ठीक है। सारे पॉइंट्स मेरे पास हैं। चलो आओ इन्हें कर देते हैं प्लॉट। सबसे पहले क्या करते हैं बेटा जी, इनइक्वालिटी को पकड़ो, इक्वेशन में कन्वर्ट कीजिए। फिर आपने x को 0 लिया, y 3 आ गया, y को 0 लिया, x 3/2 आ गया, ठीक है। फिर दूसरी इनइक्वालिटी को पकड़ा, इक्वेशन बनाया, आपने y को 0 लिया, x 6 आ गया, आपने x को 0 लिया, y आपके पास 3 आ गया, ठीक है। अब चलते हैं अपने ग्राफ पेपर को निकालते हैं। सो ग्राफ पेपर में आपने क्या करना है जी, ये रही आपकी y एक्सिस, ये रही आपकी x एक्सिस, ठीक है। अब ज़्यादा ना अपन को टेंशन नहीं लेना क्योंकि पॉइंट बहुत छोटे छोटे हैं, तो ठीक है 1 2 3 4 5 6 बना लेते हैं, राइट। तो यहाँ पे लिखेंगे अपन, दिस इज 0, ये रहा 1 2 3 4 5 6 7 एंड x एक्सिस। यहाँ पे भी 1 2 3 4 5 6 7 बना लो, ठीक है। सो 1 2 3 4 5 6 y एक्सिस, ठीक है। सबसे पहले पॉइंट क्या है, 0,3। तो चलिए जी 0,3 प्लॉट करते हैं, 0,3। फिर क्या पॉइंट है आपके पास, 1.5, 0। सो 1.5, 0 क्या करना है मैम, इन दोनों लाइन को ना ज्वाइन कर देना है। अच्छा जी ठीक है, सो ये हमने दोनों लाइन को ज्वाइन कर दिया। अब क्या करें जी मैम, अब ना आप इस लाइन की इक्वेशन लिख लो। लाइन की इक्वेशन क्या है, 2x प्लस वाई इक्वल टू 3। हमने कहा ठीक है जी, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 3। लाइन की इक्वेशन हमने लिख ली, 2x प्लस वाई इक्वल टू 3। अब इसकी शेडिंग कहाँ करूँ जी, टूवर्ड्स ओरिजिन या अवे फ्रॉम ओरिजिन। मैम ओरिजिन से पूछ लो। मैंने कहा ठीक है, ओरिजिन से पूछ लेते हैं। यहाँ पे ओरिजिन के कोऑर्डिनेट आप रखो तो क्या मिलेगा, 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 3। ऐसा होता है क्या, 0 3 से बड़ा होता है क्या? आप कहोगे नहीं, झूठ है, इट इज फॉल्स। फॉल्स में आता है ए, यानी इसकी शेडिंग होगी अवे फ्रॉम ओरिजिन।
आपने x एंड y यहाँ रखा तो 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 3 आ रहा है, तो क्या 0 3 से बड़ा होता है क्या? आप कहोगे झूठ है, फॉल्स है, फॉल्स में ए है, ए मतलब अवे, अवे फ्रॉम ओरिजिन आपको इसकी शेडिंग करनी है, यानी इसकी शेडिंग इस डायरेक्शन में हो जाएगी। इसके बाद आप क्या करें, अपनी नेक्स्ट लाइन के कोऑर्डिनेट उठा लो, क्या है 6,0, तो 6,0 कहाँ आएगा जी, 6,0 यहाँ पे आएगा। फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या है आपके पास 0,3, तो 0,3 इधर आएगा, ठीक है। इन दोनों को भी ज्वाइन कर देते हैं, चलो तो इनको ज्वाइन किया, ये बन गई आपकी लाइन। इस लाइन का नाम क्या है वो लिख लो, लाइन का नाम क्या है x + 2y = 6, सो दिस इज x, अरे क्या लाइन x + 2y = 6, ठीक है ना, क्लियर है सबको, x + 2y = 6। अब इसकी शेडिंग कहाँ करोगे, ओरिजिन के टुवर्ड्स या ओरिजिन से दूर? चलो ओरिजिन से ही पूछ लेते हैं, क्या टेंशन लेना, ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स रखो यहाँ पे आप लोग, तो जब रखेंगे तो 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 6 आ रहा है, क्या 0 6 से बड़ा है? ना, झूठ है भैया, फॉल्स है। फॉल्स में ए है, ए मतलब अवे, सो अवे फ्रॉम ओरिजिन इसकी भी शेडिंग होगी, यानी आप इसको शेड करेंगे इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो फीजिबल रीजन कहाँ है फिर? मैम फीजिबल रीजन तो कॉमन रीजन होता है जो सभी कंस्ट्रेंट सेटिस्फाई करें। नॉन नेगेटिव रिस्ट्रिक्शन ने पहले कहा था फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहेंगे, हमने कहा ठीक है। मैम इसकी शेडिंग इस तरफ है, इसकी शेडिंग इस तरफ है, तो जो फीजिबल रीजन आएगा ना आपके पास, जो कॉमन रीजन आएगा मैम, वो कॉमन रीजन आपका ये होगा, क्योंकि इसकी शेडिंग यहाँ से स्टार्ट होगी, इसकी यहाँ से, तो जो ओवरलैप करेगा वो आपका यही वाला रीजन होगा। सो दिस इज गोइंग टू बी अ फीजिबल रीजन। क्या आप में से कोई मुझे बता सकता है कि ये फीजिबल रीजन किस तरीके का है? इज इट बाउंडेड? हाँ, नो मैम, इट इज अनबाउंडेड। अनबाउंडेड फीजिबल रीजन की पहचान क्या है? अनबाउंडेड फीजिबल रीजन की पहचान होती है कि मैम वो ना एक जगह से ओपन रहता है, ठीक है, एक जगह से वो ओपन रहेगा। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ से ये पूरा खुला हुआ है, राइट, इसकी शेडिंग इधर भी जा रही है, उधर भी जा रही है, मतलब कहीं ना कहीं से वो ओपन है। बाउंडेड क्या, कि सारी लाइंस के बीच में एक छोटा सा रीजन रहता है। अनबाउंडेड क्या है, कि कहीं ना कहीं से वो खुला रहेगा, ठीक है, यहाँ पे ऊपर से पूरा ओपन है, यहाँ से पूरा ओपन है ये, तो इसकी शेडिंग कहीं तक भी जा सकती है। तो ये जो फीजिबल रीजन है आपके पास, ये कैसा है जी? इट इज अनबाउंडेड, अनबाउंडेड फीजिबल रीजन है, इट इज अनबाउंडेड फीजिबल रीजन। तो फीजिबल रीजन इज योर अनबाउंडेड। कैसा है फीजिबल रीजन? अनबाउंडेड है, ठीक है, एक अनबाउंडेड फीजिबल रीजन है, खुला हुआ है, यहाँ से ये पूरा ओपन है, बंद नहीं है लाइंस के बीच में, तो फीजिबल रीजन अनबाउंडेड है। हमने कहा ठीक है, फिर क्या करना है? फिर मैम कॉर्नर पॉइंट वाला टेबल, ठीक है, चलो सबसे पहले कॉर्नर पॉइंट निकालते हैं। तो कॉर्नर पॉइंट कैसे फाइंड करते हैं? फीजिबल रीजन में जहाँ पे भी आपकी दो लाइंस इंटरसेक्ट की है, दोस पॉइंट बिकम योर कॉर्नर पॉइंट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये फीजिबल रीजन में यहाँ पे लाइंस का इंटरसेक्शन हुआ है, एंड दिस पॉइंट इज 0,3, यहाँ पे लाइंस का इंटरसेक्शन हुआ है, एंड दिस पॉइंट इज 6,0। तो फीजिबल रीजन में बस ये दो ही पॉइंट पे आपकी लाइंस का इंटरसेक्शन हुआ है, सो दीज टू योर आर योर कॉर्नर पॉइंट, ठीक है। तो चलो अब कॉर्नर पॉइंट वाला टेबल बनाते हैं। सो कॉर्नर पॉइंट वाला टेबल आप बनाएंगे, ठीक है ना, सो ऐसा बना लो, यहाँ पे लिख लेना अपना कॉर्नर पॉइंट, और यहाँ पे इसे अलग अलग कर देते हैं अपन। तो यहाँ पे आप लिखेंगे कॉर्नर पॉइंट, और फिर आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या है? z = x + 2y। सो z = x + 2y, और इसको ना आपको मिनिमाइज करना है। क्या करना है बेटा जी? मिनिमाइज करना है। हमने कहा ठीक है। सो कॉर्नर पॉइंट क्या क्या थे अपने पास? कॉर्नर पॉइंट थे 0,3 और दूसरा कॉर्नर पॉइंट था 6,0। ये दो ही कॉर्नर पॉइंट थे, नहीं मानते तो चेक कर लो एक बार। फीजिबल रीजन में जहाँ पे भी आपकी दो लाइंस इंटरसेक्ट करती है, दोज पॉइंट बिकम्स योर कॉर्नर पॉइंट। तो एक है 0,3 और एक है आपका 6,0। उठा के रख दिया यहाँ पे। आओ अपने ऑब्जेक्टिव फंक्शन में डालते हैं इसको। तो 3 2 6 और यहाँ पे रखा तो 6। तो आप क्या देख रहे हो? आप ये देख रहे हो कि दो पॉइंट पे आपको स्मॉलेस्ट वैल्यू मिल रही है, लेकिन फीजिबल रीजन कैसा है आपका? अनबाउंडेड है। क्योंकि फीजिबल रीजन अनबाउंडेड है तो कोई गारंटी नहीं है कि 6 ही आपका मिनिमम है, एंड इट अकर्स एट ऑल द पॉइंट्स ऑन द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग 0, 3 एंड 6, 0।
हमने मल्टीपल ऑप्टिमल सॉल्यूशन ऐसा कुछ सुना है ना। अगर आपको दो कॉर्नर पॉइंट पे सेम छोटी या सेम बड़ी वैल्यू मिलती है तो सिर्फ उन दो ही कॉर्नर पॉइंट पे आपको छोटी या बड़ी वैल्यू नहीं मिलती है, उन दोनों कॉर्नर पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन सेगमेंट के बीच में जितने भी पॉइंट है उन सब पे भी आपको सेम बड़ी या सेम छोटी वैल्यू मिलती है। ठीक है, अब ये तो ठीक है मैम, मतलब जो 6 है इफ इट इज मिनिमम देन इट अकर्स एट ऑल द पॉइंट्स ऑन द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग 0, 3 एंड 6, 0। परंतु अभी हम कह ही नहीं सकते कि 6 हमारा मिनिमम वैल्यू है। वाई? बिकॉज योर फीजिबल रीजन वॉज अनबाउंडेड। तो आप यहाँ पे लिखेंगे सिंस feasible region is unbounded, therefore 6 may or may not be the minimum value। ठीक है ना, 6 may or may not be the minimum value। तो 6 या तो छोटी वैल्यू होगी या फिर नहीं होगी। क्यों? क्योंकि रीजन आपका अनबाउंडेड है। तो फिर क्या करें मैम, ऐसे ही लिख के आ जाएंगे आंसर? नहीं, इसके आगे हम वेरिफिकेशन करेंगे। अब हम क्या करेंगे, अब हम एक स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी बनाएंगे। ठीक है, तो वेरिफिकेशन के लिए आप एक स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी बनाओगे किस किस के बीच में? आपके ऑब्जेक्टिव फंक्शन और जो भी आपकी मिनिमम वैल्यू आई है उसके बीच में। कैसे? आप लिखेंगे यहाँ पे x + 2y लेस देन 6, क्योंकि मिनिमाइज करना है तो लेस देन 6। ठीक है, लेस देन का साइन आएगा। ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन और ये आपकी मिनिमम वैल्यू, इनके बीच में आपने क्या डेवलप किया? एक स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी डेवलप किया। अब हम इस स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी को प्लॉट करेंगे, परंतु प्लॉट करने के लिए इनइक्वालिटी नहीं इक्वेशन होना चाहिए। तो ठीक है, इसे इक्वेशन में कन्वर्ट कर दो। सो दिस इज x + 2y = 6। प्लॉट करने के लिए आप बनाएंगे अपने 10th क्लास का टेबल। दिस इज x, दिस इज y। आपने x को 0 लिया, y 3 आया, y को 0 लिया, x आपका 6 आ गया। तो उस ही ग्राफ पेपर पे अब आपको इसे प्लॉट करना है, लेकिन डॉटेड लाइन से, क्योंकि ये स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी है। स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी को आप प्लॉट करते हो डॉटेड लाइन से, और उस डॉटेड लाइन का एक भी पॉइंट आपके उस ग्राफ में इंक्लूडेड नहीं होता है। ठीक है, वो आप इंक्लूड नहीं करते हो। सो पॉइंट क्या है? 0, 3, 6, 0। सो 0, 3 बेटा यहाँ मिल गया, 6, 0 यहाँ मिल गया। तो जब स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी को प्लॉट करोगे ना तो इस ही रेड लाइन पे आएगा ये, परंतु डॉटेड होगा। इसका मतलब क्या है कि इस लाइन का हमें कोई पॉइंट नहीं लेना है। ठीक है, वरना आपको लगेगा मैम ये तो कॉमन पॉइंट आ रहा है, मतलब इसका कोई फीजिबल, मतलब इसका कोई मिनिमम वैल्यू नहीं होगी, है ना। लेकिन आपने डॉटेड लाइन बनाई है। तो डॉटेड लाइन बनाने का क्या मतलब है? डॉटेड लाइन बनाने का मतलब ये है कि इस लाइन के ऊपर पे रखे हुए कोई भी पॉइंट आपको नहीं लेना है। ठीक है, वो इंक्लूडेड होते ही नहीं है, क्योंकि आपकी इनइक्वालिटी कैसी है? स्ट्रिक्ट है। ठीक है, हमने कहा ओके जी। अब क्या करेंगे? अब आप इसकी शेडिंग पता करेंगे। हमें इसको शेड ओरिजिन के टुवर्ड्स करना है या ओरिजिन से दूर करना है। मैंने कहा चलो ओरिजिन से ही पूछ लेते हैं। तो अपनी स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी में ओरिजिन के कोऑर्डिनेट रखो। आपने यहाँ पे 0, 0 रखा, तो आप ये देख रहे हो कि 0 लेस देन 6 आ रहा है जी। ऐसा होता है क्या? अब ऐसे पूछूंगी तो मना मत करना, ऐसा होता है जी, इट इज़ ट्रू। 0 6 से छोटा होता है, ये ट्रू है। और t से ही ट्रू होता है, और t से ही क्या होता है? टूवर्ड्स होता है। तो किसके टूवर्ड्स आपको शेड करना है? ओरिजिन के टूवर्ड्स आपको शेड करना है, क्योंकि 0 लेस देन 6 है। दिस इज ट्रू। तो ओरिजिन के टूवर्ड्स आप शेडिंग करेंगे। तो ठीक है, ओरिजिन के टूवर्ड्स आप शेड कर दो। तो जब आप इसे शेड करोगे तो इस लाइन के ऊपर रखा कोई पॉइंट नहीं लेना, ओरिजिन के टूवर्ड्स बस आपको ऐसे जाके शेड कर देना है। ठीक है जी, आपने इसको इस तरीके से शेड किया इस डायरेक्शन में। इसकी जो शेडिंग है इस डायरेक्शन में हो जाएगी। ठीक है, तो आप क्या देख रहे हो कि ये मेरा फीजिबल रीजन था, ये मेरे स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी की शेडिंग आई। क्या इसमें और इसमें कुछ कॉमन आ रहा है क्या? नथिंग कॉमन। फीजिबल रीजन और स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी की शेडिंग में कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है। तो आप लिखेंगे यहाँ पे, देखो जी, आप क्या लिखेंगे? 100% 6 इज मिनिमम वैल्यू। आप सिंपल लिखेंगे, सिंस देयर इज
since there is nothing common in feasible region and strict inequality, therefore there is no common region, ऐसा लिख सकते हो. Since there is no common point, ऐसा लिख दो. Since there is no common point in feasible region and your strict inequality, क्योंकि कुछ भी common नहीं है, therefore 6 is the minimum value without a shadow of doubt. 6 is a minimum value and it occurs at all the points on the line segment joining the points. कौन कौन से दो पॉइंट है आपके? 0, 3 एंड 6, 0. और आपको यही शो करना था इस क्वेश्चन में कि आप लोगों को जो मिनिमम वैल्यू मिलेगी वो मोर देन 2 पॉइंट्स पे मिल रही है. तो देखो जी, मोर देन 2 पॉइंट्स पे मिल रहा है. ठीक है, अब एक बार इसको ना पूरा मैं आपको वाइंड अप करती हूँ, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आ सकता है आपके पेपर में. सबसे पहले ऑब्जेक्टिव फंक्शन था मिनिमाइज करने के लिए, फिर आपके पास कंस्ट्रेंट्स थे, नॉन नेगेटिव कंस्ट्रेंट. याद रखिएगा, आपको एक्स एंड वाई नेगेटिव लेना ही नहीं है. ठीक है, तो पहले कंस्ट्रेंट को लिया मैंने, इनइक्वालिटी थी, इक्वेशन बनाया, पॉइंट मैंने फाइंड आउट किए. मैंने x को 0 लिया, y 3 आया, y को 0 लिया, x 3/2 आया. ठीक है, फिर दूसरी इनइक्वालिटी पकड़ी, इक्वेशन बनाया, मैंने y को 0 लिया, x 6 आया, मैंने x को 0 लिया, y मेरे पास 3 आया. तो 6 0 0 3 ये पॉइंट हो गए. अब जाके इन पॉइंट्स को मैंने क्या किया जी, ग्राफ पेपर पे प्लॉट कर दिया. प्लॉट किया और पता किया कि इसकी शेडिंग कहाँ करनी है. तो इन सबकी शेडिंग अवे फ्रॉम ओरिजिन आ रही थी. तो फीजिबल रीजन क्या होता है? कॉमन रीजन जो सभी कंस्ट्रेंट सेटिस्फाई करे. तो जो फीजिबल रीजन था मेरा वो ऐसा आ रहा था, परंतु ये फीजिबल रीजन तो अनबाउंडेड निकला. मैंने कहा ठीक है, थोड़ा रुकते हैं, अनबाउंडेड है, दिमाग में रखेंगे इस बात को याद. इसके बाद हमने निकाले कॉर्नर पॉइंट. कॉर्नर पॉइंट कहाँ से मिलते हैं? फीजिबल रीजन में, जहाँ पे भी आपकी दो लाइन्स इंटरसेक्ट करती हैं. तो कॉर्नर पॉइंट 0, 3 एंड आपका 6, 0 था. कॉर्नर पॉइंट का टेबल बनाया, हमने ये पाया कि भैया इन दोनों पे सेम वैल्यू आ रही है 6. मतलब 6 आपकी मिनिमम वैल्यू हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है. क्यों? क्योंकि रीजन आपका अनबाउंडेड है. तो वेरिफिकेशन करने के लिए कि वेदर 6 मिनिमम वैल्यू है या नहीं, हमने क्या किया, अपने ऑब्जेक्टिव फंक्शन और इस मिनिमम वैल्यू के साथ एक स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी बनाई. क्योंकि मिनिमम का था तो यहाँ पे लेस देन का साइन बनाया. फिर इस स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी को प्लॉट किया 10th क्लास के मेथड से, और जाके इसे प्लॉट करके आ गए अपने ग्राफ में. स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी को डॉटेड लाइन से प्लॉट करते हैं, जो ये रिप्रेजेंट करता है कि इस डॉटेड लाइन के ऊपर रखा कोई पॉइंट इंक्लूडेड नहीं है. आफ्टर प्लॉटिंग योर स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी हम इसका पता करेंगे कि आखिरकार शेडिंग कहाँ करनी है. तो हमने ओरिजिन के कोऑर्डिनेट रखे, ट्रू हो गया था, मतलब टुवर्ड्स द ओरिजिन हमें शेड करना था. तो टुवर्ड्स द ओरिजिन हमने शेड किया. हमने ये पाया कि हमारे इस फीजिबल रीजन और स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी के बीच में कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं आ रहा है. क्योंकि कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं आया, इसका मतलब ये है कि हाँ 6 मिनिमम वैल्यू है और ये मिनिमम वैल्यू अकर कर रही थी 2 पॉइंट पे. तो हम लिखेंगे 6 इज मिनिमम वैल्यू एंड इट अकर्स एट ऑल द पॉइंट्स ऑन द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग दीज 2 पॉइंट्स. इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन पूरा सिस्टमैटिक ढंग से खत्म हो जाता है. आई विश कि ये क्वेश्चन क्लियर है. एक बार इसको अच्छे से देखो, सॉल्व करो, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. ग्राफ को देख के डरना नहीं है. कंसेप्ट्स एंड स्टेप्स आपको अगर याद है तो आप पूरे क्वेश्चन को फिनिश कर सकते हो. चलते हैं अगले सवाल पे, दैट इज क्वेश्चन 2. अगला क्वेश्चन आपके सामने है. यहाँ पे आपको मिनिमाइज एंड मैक्सिमाइज दोनों करना है. ऑब्जेक्टिव फंक्शन है 5x + 10y, सब्जेक्ट टू 3 कंस्ट्रेंट्स आपके पास हैं और फिर नॉन नेगेटिव रिस्ट्रिक्शन. पहला कंस्ट्रेंट है x + 2y ≤ 120, x + y ≥ 60, x - 2y ≥ 0, xy ≥ 0. तो सबसे पहले क्या करेंगे, पहले कंस्ट्रेंट को पकड़ो मैम. हमने कहा ठीक है जी. सो दिस इज x + 2y ≤ 120. क्या करते हैं फिर मैम, इनइक्वालिटी है ना ये, हाँ इक्वेशन में कन्वर्ट कर लो. ठीक है, सो दिस इज x + 2y = 120. फिर क्या करो मैम, 10th क्लास में चलो, 10th क्लास का टेबल बनाओ. ओके, सो दिस इज x, दिस इज y. फिर क्या करें जी, y को 0 लो,
x 120 आ गया, x को 0 लो तो ये कितना आएगा 60 आ जाएगा, 2 1 जा 2 6 जा 12 है ना जी, ये 60 आ गया। मतलब जो पॉइंट आपके पास आ रहे हैं वो 120,0 एंड 0,60 है। चेक कर लो एक बार। तो आपने y 0 लिया 120 आ गया, आपने x को 0 लिया तो 2 1 जा 2 6 जा 12, ये 60 आ गया। ठीक है, अब दूसरी इनइक्वालिटी को आप पकड़ लो। तो दूसरी इनइक्वालिटी क्या है आपके पास, x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 60 इनइक्वालिटी है। इक्वेशन में कन्वर्ट करो, x प्लस वाई इज इक्वल टू 60। डन। इसके बाद टेबल बना लो जी। तो ये रहा आपका टेबल, यहाँ पे लिखोगे x, यहाँ पे लिखोगे y। आपने y 0 लिया तो x 60 आया, आपने x 0 लिया तो y 60 आया। चेक कर लो एक बार। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे पॉइंट्स क्या आ रहे हैं, पॉइंट्स है यहाँ पे 60,0 एंड यहाँ पे क्या पॉइंट है 0,60। ठीक है, अगली इनइक्वालिटी को पकड़ लो आप। अगली इनइक्वालिटी क्या है आपके पास, नेक्स्ट इनइक्वालिटी है x माइनस 2y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यानी आप इसे लिख सकते हैं x माइनस 2y इक्वल टू 0, और बहुत अच्छे तरीके से आप इसको लिख सकते हैं x इक्वल टू 2y। चलो जी, इसके पॉइंट निकालते हैं। तो इसके पॉइंट निकालोगे, यहाँ लिखोगे x, यहाँ लिखोगे y। ठीक है, मैंने y को ले लिया 20 तो x आ गया 40, और y को लिया 0 तो x भी आ गया 0। ठीक है, मैंने y को 20 लिया तो x 40 आया, y को 0 लिया तो x भी 0 आया। और साथ में मेरे पास क्या है जी, नॉन नेगेटिव रिस्ट्रिक्शंस है, जो मुझे पहले ही बता चुके हैं, आपको फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही रहना है। तो कोऑर्डिनेट्स इसके 40,20 है एंड 0,0 है। चलो जी, इसको प्लॉट करते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पे ग्राफ पेपर निकालेंगे आप लोग। ठीक है, सो ये रही आपकी y एक्सिस, दिस इज योर y एक्सिस, है कि नहीं, और ये रही आपकी x एक्सिस। ठीक है ना। फिर पॉइंट देखो कैसे हैं, मैम 20-20 का गैप ले लो। ठीक है, चलो 20-20 का गैप ले लेते हैं। सो यहाँ पे लिखोगे 0, ठीक है, यहाँ पे ले लो 20, 40, फिर आ जाओ 60, 80, है ना, 80 के बाद क्या आता है 100, और 100 के बाद 120। मैंने 20-20 का गैप ले लिया। 20, 40, 60, है ना, 80, 100, 120, 20, 40, 60, 80, 100, 120। इसी तरीके से यहाँ पे चलो y एक्सेस की तरफ। तो ये क्या है 20, दिस इज 40, आगे चलो 60, फिर क्या है 80, फिर क्या है 100, और फिर क्या है जी 120, एंड दिस इज योर y एक्सिस। चलो इसे प्लॉट करते हैं। सबसे पहले 120,0, 120,0 ये वाला पॉइंट होगा। फिर क्या है आपके पास 0,60, तो 0,60 ये वाला पॉइंट होगा। चलो जी, इनको ज्वाइन कर दें अपन। तो इनको ज्वाइन किया, कुछ इस तरीके से चला गया ये। अब इसकी इक्वेशन क्या थी, x प्लस 2y इज इक्वल टू 120। तो इक्वेशन लिखेंगे आप यहाँ पे x प्लस 2y इज इक्वल टू 120। अब इसकी शेडिंग कहाँ करना है, टुवर्ड्स द ओरिजिन या अवे फ्रॉम द ओरिजिन। मैंने कहा ओरिजिन से पूछ लो, तो ओरिजिन से पूछ लेते हैं। ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स यहाँ पे रखो आप। तो 0 लेस देन इक्वल टू 120 आ रहा है, होता है क्या ऐसा, हाँ ना मैम, ट्रू है ये। अच्छा, तो t से ट्रू एंड t से ही टूवर्ड्स होता है। तो शेडिंग किसके टूवर्ड्स करनी है आपको, ओरिजिन के टूवर्ड्स आपको इसकी शेडिंग करनी है, यानी ये शेड इस डायरेक्शन में होगा। ठीक है, अगली लाइन पकड़ते हैं अपन 60,0, 0,60। तो 60,0 यहाँ पे, 0,60 यहाँ पे। चलो इन दोनों को भी ज्वाइन कर दें। तो इनको ज्वाइन करोगे कुछ इस तरीके से। ठीक है, इस लाइन की इक्वेशन क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 60। तो यहाँ पे लिखोगे x प्लस वाई, यहाँ पे क्या लिखोगे x प्लस वाई इज इक्वल टू 60। अब इसकी शेडिंग कहाँ करनी है, टुवर्ड्स द ओरिजिन या अवे फ्रॉम द ओरिजिन। मैंने कहा ओरिजिन से पूछ लो। ठीक है जी, ओरिजिन के कोऑर्डिनेट रखे तो 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 60 आ रहा है। हो जी, ये तो झूठ है, दिस इज फॉल्स। फॉल्स में आता है a, मतलब अवे, तो आपको इसकी शेडिंग करनी है अवे फ्रॉम ओरिजिन। तो अवे फ्रॉम ओरिजिन मतलब आपको इसको शेड इस डायरेक्शन में करना है। ठीक है, फिर नेक्स्ट लाइन क्या है, x 40 है, y 20 है। पहले x 0 y 0, x 40 है, y 20 है यहाँ पे। चलो लाइन निकालते हैं इधर से। तो ये जो लाइन है आपकी,
ये कुछ इस तरीके से जा रही है, ठीक है ना। ठीक है जी, है कि नहीं, सही है ना। नाम क्या है इसका, x इज इक्वल टू 2y, ठीक है, तो x इक्वल टू 2y, इसका नाम है x इक्वल टू 2y। अब इसकी शेडिंग ओरिजिन से तो नहीं पूछ पाएंगे, ओरिजिन से ही निकली है, तो या तो इसकी शेडिंग x एक्सिस के टुवर्ड्स होगी या फिर y एक्सिस के टुवर्ड्स होगी। चलो x एक्सिस का कोई पॉइंट ले लेते हैं, तो मैंने 40,0 ले लिया। मैंने क्या ले लिया जी, 40,0। इसकी इनइक्वालिटी में डाल के देखती हूँ मैं इस पॉइंट को, 40,0 को। तो 40 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है क्या, ऐसा होता है क्या, देखो ना, क्या 40 0 से बड़ा है, हाँ ना मैम बड़ा है, ट्रू है। ट्रू है मतलब t से ट्रू, और t से ही क्या हो जाता है, टुवर्ड्स, मतलब शेडिंग किसके टुवर्ड्स करनी है, 40,0 के टुवर्ड्स, यानी कि x एक्सिस के टुवर्ड्स आप शेड करोगे इस डायरेक्शन में, ठीक है। अब निकालते हैं फीजिबल रीजन। व्हाट इज फीजिबल रीजन, द कॉमन रीजन विच इज सेटिस्फाइड बाय ऑल द कंस्ट्रेंट्स, जो सभी कंस्ट्रेंट सेटिस्फाई करे रीजन को, दैट इज नोन एज फीजिबल रीजन, ठीक है। तो देखो जरा, इसकी शेडिंग यहाँ से ये इधर, ये इधर, तो बच्चा बच्चा देख के बता देगा कि इसका जो फीजिबल रीजन है ना, फीजिबल रीजन वो ये है। नीचे तो नहीं जाना है, नहीं मैम, क्योंकि x एंड y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, सो दिस इज योर फीजिबल रीजन, ठीक है। एंड ये फीजिबल रीजन कैसा है जी, बाउंडेड है। तो आप लिखेंगे कि हमारा जो फीजिबल रीजन है, हमारा जो फीजिबल रीजन है वो कैसा है, बाउंडेड है, इट इज बाउंडेड, फीजिबल रीजन इज बाउंडेड, ठीक है। तो अब क्या करेंगे आप, अब आप निकालेंगे कॉर्नर पॉइंट। कॉर्नर पॉइंट कहाँ मिलते हैं मैम, कॉर्नर पॉइंट आपको फीजिबल रीजन में ही मिलते हैं। कैसे मैम, फीजिबल रीजन में वो सभी पॉइंट कॉर्नर पॉइंट कहलाते हैं जहाँ पे दो लाइंस आपकी इंटरसेक्ट करती है। तो आपकी लाइन मैम एक यहाँ इंटरसेक्ट कर रही है, एक यहाँ इंटरसेक्ट कर रही है, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। तो मैम ये तो देख के ही समझ में आ रहे हैं कि दिस इज 60,0 और मैम ये वाला पॉइंट 120,0 है। मैम ये तो देख के ही समझ में आ रहा है, ठीक है। मैम यहाँ पे आपको सॉल्व करना पड़ेगा बाय यूजिंग एलिमिनेशन मेथड, क्योंकि दो लाइंस अगर इंटरसेक्ट करती हैं तो उनके बीच का इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालने के लिए यू हैव टू सॉल्व दोज टू इक्वेशन साइमल्टेनियसली, और इसे हम एलिमिनेशन मेथड या सब्स्टिट्यूशन मेथड जो आपने 10th में सीखा है उसमें से किसी भी एक मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। तो ये जो पॉइंट है मेरा, दिस पॉइंट इज इंटरसेक्टिंग पॉइंट बिटवीन दिस लाइन एंड दिस लाइन। तो मैंने कहा ठीक है जी, x प्लस वाई इक्वल टू 60 और x इक्वल टू 2y के बीच का ये पॉइंट है। तो x की जगह पे 2y रख दूँ क्या, तो 2y प्लस वाई 3y, सो 3y इक्वल टू 60, तो y इक्वल टू क्या, 3 1 3 2 6, y 20 आ रहा है, और x कितना आ जाएगा, 20 यहाँ रखोगे तो 40, यानी 40,20, सो दिस इज 40,20, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं आप। सो नेक्स्ट पॉइंट क्या है, ये वाला पॉइंट है, और ये वाला जो पॉइंट है इस लाइन और इस लाइन का इंटरसेक्टिंग पॉइंट है। तो लाइन पकड़ लो, क्या है, x प्लस 2y इक्वल टू 120, और कौन सा पॉइंट है, x इक्वल टू 2y, तो x की जगह पे 2y रखो, तो 4y इक्वल टू 120, सो y इज इक्वल टू 4 1 4 3 12, y 30 आ रहा है, तो x कितना आएगा यहाँ 30 रखने पे, y अगर 30 रखा तो x कितना आएगा जी 60, तो 60,30, 60,30, ठीक है। क्लियर है सबको, फीजिबल रीजन बाउंडेड है, हमने कॉर्नर पॉइंट भी निकाल लिए। अब जाके हम बनाएंगे कॉर्नर पॉइंट वाला टेबल। तो चलिए जी कॉर्नर पॉइंट वाला टेबल बनाते हैं। तो यहाँ पे आप पकड़ेंगे, दिस इज योर कॉर्नर पॉइंट का टेबल, ठीक है। यहाँ पे लिख देना कॉर्नर पॉइंट, और यहाँ पे लिखना आपका ऑब्जेक्टिव क्या था, ठीक है। सो यहाँ पे आएगा कॉर्नर पॉइंट एंड योर ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव क्या था इस क्वेश्चन में, मिनिमाइज एंड मैक्सिमाइज दोनों ही करना है। z इज इक्वल टू 5x प्लस 10y, तो z इज इक्वल टू क्या है 5x प्लस 10y। सो कॉर्नर पॉइंट क्या क्या आए हैं आपके पास, कॉर्नर पॉइंट हमारे पास है, यहाँ से देखो 40 20 60 30, 40 20 60 30, 60,0 120,0 डालो, यहाँ पे कितना निकल के आएगा ये, तो 5 इंटू 40 प्लस 10 इंटू 20, तो 5 4 जा कितना होता है जी 20 प्लस 200, 400 आ रहा है, आने दो मैम, ठीक है 400, ठीक है 5 0 0 5 4 जा 20 और 200, ठीक है
60 30 पुट करते हैं अपन लोग एक बार, आ जाओ 60 30, तो 5 इंटू 60 प्लस 10 इंटू 30, तो कितना आएगा जी, 5 0 सा 0, 5 6 सा 30 प्लस 300, 300 प्लस 300 कौन बोला 900, 600 होगा, 300 प्लस 300 इज 600। चलो 60,0 डालते हैं यहाँ पे, तो 5 0 सा 0, 5 6 सा 30 है ना जी, फिर डाल दो 120, 5 0 सा 0 और 12 5 सा 60, तो ये भी आ रहा है 600। चेक करने दो एक बार, 5 0 सा 0, 5 2 सा 10, 5 1 सा 5 6, 600। ठीक है, तो ये मेरे पास पॉइंट आ रहे हैं। अब मुझे इस ऑब्जेक्टिव फंक्शन का मिनिमम एंड मैक्सिमम दोनों ही तरीके की वैल्यू बतानी थी। तो सबसे छोटी वैल्यू तो बेटा जी हमें 300 दिख रही है, सबसे बड़ी वैल्यू हमको ना 2 पॉइंट पे दिख रही है, 60 30 120,0, 60 30 120,0। इसका मतलब पता है क्या है, किसी को भी देख के ऐसा लगेगा कि हाँ 2 पॉइंट पे बड़ी वैल्यू है, 1 पॉइंट पे छोटी वैल्यू है, परंतु हम तो मैथ्स वाले स्टूडेंट हैं, हमने तो एलपीपी पढ़ा है, हमको पता है विदाउट अ शेडो ऑफ डाउट मिनिमम वैल्यू, मिनिमम ऑफ z तो 300 है, जो अकर करता है कहाँ पे जी, 60,0 पे, लेकिन जो मैक्सिमम है z का, मैक्सिमम ऑफ z वो कितना है 600 है, पर ये अकर करता है at all the points, it occurs at all the points on the line segment, on the line segment joining 2 points, on the line segment joining 60 30 and 120,0। ठीक है, मिनिमम 300 है जो अकर करता है 60 0 पे, मैक्सिमम क्या है 600 है which occurs at all the points on the line segment joining 60 30 and 120,0। ठीक है, सो इसके साथ ना आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। कुछ डिफिकल्ट था, वही स्टेप्स है, वही स्टेप्स है और क्वेश्चंस में कुछ भी नहीं है। सबसे पहले क्या कहा था, मिनिमाइज मैक्सिमाइज दोनों काम कर दो, मैंने कहा ठीक है, कंस्ट्रेंट्स पकड़ी, एक एक कंस्ट्रेंट को उठाया, इनइक्वालिटी को इक्वेशन बनाया, इक्वेशन बना के प्लॉट करने के लिए 10th का मेथड लगाया, और उसके बाद जाके इसे प्लॉट किया, एक एक लाइन को बनाओ, उसकी इक्वेशन लिखो, और साथ में वही पता कर लो शेडिंग कहाँ करनी है। तो शेडिंग कहाँ करनी है ये पता करने के लिए घूम फिर के इनइक्वालिटी के पास जाते हो, शेड किया, रीजन आ गया बाउंडेड, तो फीजिबल रीजन कैसा है आपका, बाउंडेड है। अगर फीजिबल रीजन बाउंडेड है तो बहुत अच्छी बात है, और लंबा नहीं खिंचता आपका क्वेश्चन। फिर आपको क्या निकालने होते हैं, कॉर्नर पॉइंट। कॉर्नर पॉइंट कैसे मिलते हैं आपको, फीजिबल रीजन में जहाँ पे भी आपकी 2 लाइन्स इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो फिर उनका कॉर्नर पॉइंट वाला टेबल बनाइए। मिनिमम 300 1 पॉइंट पे आ रहा था, मैक्सिमम 600 2 पॉइंट पे अकर कर रहा है, लिखेंगे कैसे इसको, मैक्सिमम 600 है, इट अकर्स एट ऑल द पॉइंट्स ऑन द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग 60 30 120,0। इसके साथ आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। आई होप ये क्लियर है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, दैट इज नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ योर एलपीपी। क्या है देखो जरा, अगले क्वेश्चन को देखिए, यहाँ पे भी आपको मिनिमाइज एंड मैक्सिमाइज दोनों करना है। z इज इक्वल टू एक्स प्लस 2y है, सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट्स है आपके पास 1 2 3 एंड नॉन नेगेटिव रेस्ट्रिक्शंस। तो चलिए जी, सबसे पहले स्टेप नंबर 1 कौन बताएगा, मैम इन इक्वालिटी को पकड़ो। ठीक है, ये रही एक इनइक्वालिटी, पकड़ लिया इसको, मैम उसे लिखो। ठीक है जी, x प्लस 2y ग्रेटर देन इक्वल टू 100। फिर क्या करना है, इन इक्वालिटी को इक्वेशन बनाना है, तो x प्लस 2y इज इक्वल टू 100। ओके जी, फिर क्या करो मैम, 10th क्लास का टेबल बनाइए। ओके जी, यहाँ पे 10th क्लास का टेबल बनाते हैं, दिस इज x दिस इज y। आपने क्या किया, y को 0 लिया तो x 100 आ गया, शानदार। आपने x को 0 लिया तो y 50 आ गया। तो पॉइंट क्या आ रहे हैं आपके पास, 100,0 एंड 0,50। चेक करो एक बार, आपने y 0 लिया x 100 आया, आपने x 0 लिया y कितना आया, 50 आया। ठीक है, ये आपके पास पॉइंट आ गए। इसके बाद नेक्स्ट लाइन पकड़ लीजिए, नेक्स्ट इनइक्वालिटी को उठाओ। तो नेक्स्ट इनइक्वालिटी है 2x माइनस वाई लेस देन इक्वल टू 0। इक्वेशन में कन्वर्ट करो, तो 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। फिर क्या करो मैम, इसको थोड़ा अच्छे से लिखो। ठीक है, तो 2x इज इक्वल टू वाई। अब क्या करें मैम, आप 10th क्लास का टेबल बना लीजिए। तो ठीक है, हमने 10th क्लास का टेबल बनाया, दिस इज x दिस इज y।
फिर क्या करो, x को 0 y 0। फिर एक काम करो मैम, x को 20 ले लो या फिर 30 ले लो, है ना, चलो 20 ले लेते हैं। बताओ क्या ले लें, 20 ले लें। x को 20 ले लिया तो y 40 आ गया। तो पॉइंट क्या क्या आ रहे हैं आपके पास, यहाँ से पॉइंट है 0 0 एंड 20, 40, ठीक है ना। x को 20 लिया तो y 40 आ गया। डन विद दिस। फिर नेक्स्ट इनइक्वालिटी पकड़ लेंगे आप। तो नेक्स्ट इनइक्वालिटी क्या है, 2x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 200। 2x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 200 है, इनइक्वालिटी है। इक्वेशन बनाइए, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 200। फिर 10th क्लास का टेबल बना लो जी, ये रहा आपका 10th क्लास का टेबल एक्स वाई। फिर क्या करना है आपको, एक काम करो, y को 0 ले लो तो x 100 आ रहा है कि नहीं। y को 0 ले लिया तो x क्या आया जी, y को अगर हम 0 ले लेते हैं, बड़ी 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 वैल्यूज हैं यार, ठीक है कोई बात नहीं। y को 0 लिया तो x आ गया 100, x को 0 लिया तो y आ गया 200, ठीक है। चलो अब क्या करें, यहाँ पे ना मैं थोड़ा वैल्यू चेंज करने वाली हूँ। तो ये जो पॉइंट है मेरे पास, दिस इज 100,0 एंड 0,200, ठीक है। तो मैं सोच रही हूँ कि इधर 30 ले लें क्या, तो 60 आ जाएगा। मैम क्या ही फ़र्क पड़ता है, ठीक है बना देते हैं ग्राफ पे, चलो ठीक है ग्राफ पे बनाते हैं अपन, और क्या। तो ये रहा अपना y एक्सिस, यहाँ पे ये रहा अपना y एक्सिस, ठीक है, ये रहा अपना x एक्सिस, थोड़ा बड़ा बनेगा ग्राफ, ठीक है जी। क्लियर है सबको, आ जाओ। कैसे पॉइंट ले अपन, 50-50 का गैप ले सकते हैं, या तो 20-20 का गैप ले लो मैम, 20-20 का गैप ले ले, 20-20 का गैप ले लेते हैं, ठीक है। तो दिस इज 0, 20, 40, 60, 80, 100। फिर 120, 140, 160, 180, 200। एक बार चेक कर लो जरा, 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140, 160, 180, 200, ठीक है। यहाँ पे भी 20-20 का गैप ले लो आप। सो दिस इज 20, 40, 60, 80, 100, 1 2 3 4 5। फिर इधर आ जाओ, 120, 40, 60, 80, 200, ये रही y एक्सिस, ठीक है। पॉइंट को पकड़ते हैं, 100,0, तो 100,0, 100,0, 100,0 यहाँ पे, ठीक है। फिर क्या है 0,50, तो 0,50 यहाँ पे कहीं ज्वाइन कर देते हैं इन दोनों को अपन। सो ये मैंने किया इन्हें ज्वाइन, राइट। नाम क्या है इसका, x प्लस 2y इज इक्वल टू 100। तो यहाँ पे लिख लो आप x प्लस 2y इज इक्वल टू 100, ठीक है ना। x प्लस 2y इज इक्वल टू 100। अब इस लाइन ने आपके इस xy प्लेन को 2 सेक्शन में डिवाइड किया है, या तो आप इसकी शेडिंग टुवर्ड्स ओरिजिन करोगे या फिर अवे फ्रॉम ओरिजिन करोगे। मैंने पूछा कहाँ करूँ भैया शेडिंग, आपने कहा मैम ओरिजिन से पूछ लो, क्या टेंशन है, ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स यहाँ पे डाल दो आप। तो आप देख रहे हो कि 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 100 आ रहा है। क्या 0 100 से बड़ा है, ये कब से होने लगा, ये तो झूठ है, फॉल्स। फॉल्स में आता है ए, यानी आपको शेडिंग करनी है अवे फ्रॉम ओरिजिन। तो ओरिजिन से दूर आप शेड करोगे, आप इधर शेड नहीं करने वाले हो, आप शेड करेंगे इस डायरेक्शन में, अवे फ्रॉम ओरिजिन। ऑल गुड। चलिए जी, नेक्स्ट लाइन 0 0 20 40, तो 0 0 यहाँ पे है, 20 40 यहाँ पे है, ले जाते हैं अपन इस लाइन को, ठीक है। तो इस लाइन को अगर आप ले जाएंगे यहाँ से, तो ये कुछ इस तरीके से जा रही है, ठीक है। अब आप मान लो कि मेरा ग्राफ पेपर ऐसा ही है, ठीक है जी। चलो मैं ना इस पॉइंट को थोड़ा सा खिसका देती हूँ, ये काम आप नहीं कर सकते परंतु मैं कर सकती हूँ क्योंकि मेरे पास ग्राफ पेपर नहीं है, ठीक है ना। चलो तो ये एक लाइन बन गई। इस लाइन की इक्वेशन क्या है, 2x इक्वल टू वाई, इसकी इक्वेशन है 2x इक्वल टू वाई। अब इसकी शेडिंग ओरिजिन से तो नहीं पूछ पाएंगे, आइदर इसकी शेडिंग x एक्सिस के टुवर्ड्स होगी या फिर y एक्सिस के टुवर्ड्स। चलो x एक्सिस का कोई पॉइंट उठा लेते हैं, 20,0 यहाँ पे डाल के चेक कर लेते हैं।
तो 20,0 हमने एक्स एक्सिस का पॉइंट उठाया, यहाँ पे रख दो आप, तो 0 यहाँ पे रखेंगे, ये 20 रखा तो 40, 40 लेस देन इक्वल टू 0। कितना झूठ बोलोगे रे, फॉल्स है ये, तो फॉल्स में आता है ए, मतलब अवे। तो आपको इस पॉइंट से दूर इसकी शेडिंग करनी है ना। तो इस पॉइंट से दूर मतलब आपको वाई एक्सिस के टूवर्ड्स इसे शेड करना है। ये काम हो गया। फिर नेक्स्ट इक्वालिटी, नेक्स्ट लाइन क्या है, 100,0, शानदार, 100,0 ये रहा। फिर क्या है जी, 0,200। अगर हमने x को 0 ले लिया तो y हमारे पास 200 आ रहा है, तो 100,0 एंड 0,200। ठीक है, डरना नहीं है, बनाते रहना है अपन को ग्राफ। ठीक है जी, तो यहां से इसको ज्वाइन कर दो बेटा जी। ये ज्वाइन किया, कुछ ऐसा आ रहा है, नाम लिख दो इसका। इसका नाम क्या है, 2x + y = 200। इसका नाम है 2x + y = 200। अब इसकी शेडिंग या तो ओरिजिन के टूवर्ड्स होगी या फिर ओरिजिन से दूर होगी। मैंने कहा चलो ओरिजिन से ही पूछ लेते हैं। ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स अगर आप यहाँ रखेंगे तो 0 < 200। क्या ये बात सच है? क्या 0 200 से छोटा है? हाँ मैम, दिस इज ट्रू, एंड टी से ट्रू एंड टी से ही होता है टूवर्ड्स। तो इसकी शेडिंग मैम टूवर्ड्स ओरिजिन करना है, मतलब आप इसे शेड करेंगे इस डायरेक्शन में, ओरिजिन के टूवर्ड्स। अब निकालते हैं फीजिबल रीजन, क्योंकि साथ में नॉन नेगेटिव रिस्ट्रिक्शंस है, दैट मीन्स आपको फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही रहना है, बाकी सब हमने पॉजिटिव ही लिया है। अब नॉन नेगेटिव रिस्ट्रिक्शन सब देख लिया, अब निकालते हैं फीजिबल रीजन। फीजिबल रीजन क्या होता है? फीजिबल रीजन होता है कॉमन रीजन, जो सभी कंस्ट्रेंट सेटिस्फाई करे। आप देखो इसकी शेडिंग यहाँ, इसकी शेडिंग ऊपर, इसकी शेडिंग इधर, तो जो मेरे पास फीजिबल रीजन टपक रहा है ना, वो ये है। यस और नो, ये क्वेश्चन तो आया है आपके पास ईयर में। ये है आपका फीजिबल रीजन, ठीक है ना। इसने यहाँ से, इसने यहाँ से, इसने यहाँ से, तो यही जो रीजन आपको दिख रहा है, दिस शेडेड रीजन, ये आपका ये आपका फीजिबल रीजन है। आ जाओ वापस, ये आपका फीजिबल रीजन है। क्लियर है सबको? ठीक है, दिस इज अ फीजिबल रीजन। ये फीजिबल रीजन कैसा है जी? हर जगह से बंद है, कहीं से भी खुला नहीं है। इसका मतलब ये है दिस फीजिबल रीजन इज बाउंडेड। फीजिबल रीजन कैसा है बेटा? फीजिबल रीजन इज बाउंडेड। बाउंडेड है आपका फीजिबल रीजन, तो डबल खुश हो जाइए क्योंकि कोई वेरिफिकेशन नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, फीजिबल रीजन इज बाउंडेड, शानदार, बहुत अच्छी बात है। फीजिबल रीजन बाउंडेड है। अब निकालते हैं कॉर्नर पॉइंट। कॉर्नर पॉइंट कहाँ से मिलते हैं आपको? कॉर्नर पॉइंट मिलते हैं फीजिबल रीजन से ही। अच्छा, कौन से पॉइंट कॉर्नर पॉइंट होते हैं? वो पॉइंट कॉर्नर पॉइंट होते हैं जहाँ पे दो लाइंस आपकी इंटरसेक्ट करती हैं। तो मैम यहाँ पे दो लाइंस इंटरसेक्ट कर रही है, यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही हैं, एक यहाँ पे इंटरसेक्शन हो रहा है और एक यहाँ पे आपकी लाइंस का इंटरसेक्शन हो रहा है। लाइंस मतलब एक्स एंड वाई एक्सिस ऑल्सो। ठीक है, तो जहाँ पे भी आपकी लाइंस इंटरसेक्ट कर रही है वो पॉइंट आपके कॉर्नर पॉइंट बन जाते हैं फीजिबल रीजन में। तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या था जी? 0,50। ठीक है, ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या था? 0,200। इन दोनों पॉइंट को फाइंड करना होगा यूजिंग 10th क्लास का मेथड एलिमिनेशन। ये जो पॉइंट है ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट है 2x = y एंड x + 2y = 100। तो आओ इन्हें जरा साथ में सॉल्व कर लें। y की वैल्यू क्या है? 2x, तो आ जाओ जी, x + 2y = 100 और y की वैल्यू 2x है, तो 4x और x 5x = 100 हो जाएगा। तो x क्या हो जाएगा? 5 2 10, 0। x आपका 20 आ रहा है, x अगर 20 है तो y कितना आ जाएगा? 40 आ जाएगा। तो ये पॉइंट क्या था बेटा? 20,40 था। अब निकालते हैं ये वाला पॉइंट। ये पॉइंट इंटरसेक्टिंग पॉइंट है किस किस के बीच का? ये पॉइंट इंटरसेक्टिंग पॉइंट है 2x + y = 200 एंड 2x = y का। तो y की जगह पे यहाँ पे 2x रख दे, तो 4x = 200, यानी x = 200/4। 4 1 जा 4 5 जा 20, x आपका 50 आ गया। x 50 है तो y कितना आ जाएगा? 2 × 50 मतलब 100, तो 50,100। सो दिस इज 50,100। चेक कर लो एक बार, यहाँ पे 50 रखा तो 50 × 2 = 100, है ना। 2 0 2 5 10। ठीक है, तो ये आपके पास सभी कॉर्नर पॉइंट्स आ जाते हैं। अब आप क्या करेंगे? नॉर्मल कॉपी पे कॉर्नर पॉइंट वाला टेबल बनाएंगे। तो चलिए जी, कॉर्नर पॉइंट वाला टेबल बना लेते हैं अपन।
सो यहाँ पे मैं बनाने जा रही हूँ, ग्राफ पेपर पे नहीं बनाना है ये टेबल, आपको अपनी कॉपी में नीचे बनाना है, ये काम मत करके आ जाना, ठीक है। मैं तो आपको साथ में एक चीज़ सारी चीज़ें शो कर दूँ इसलिए यहाँ बना देती हूँ। सो यहाँ पे मैं बनाने जा रही हूँ कॉर्नर पॉइंट का टेबल। सो आप लिखेंगे यहाँ पे CP पूरा कॉर्नर पॉइंट, यहाँ पे आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन, आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या है जी, z इज इक्वल टू एक्स प्लस 2y, आपका ऑब्जेक्टिव है यहाँ पे z इज इक्वल टू एक्स प्लस 2y, ठीक है। सभी कॉर्नर पॉइंट को रखो आप, तो मेरे पास कॉर्नर पॉइंट है 0 200, फिर है 50 100, फिर है मेरे पास 20 40, फिर है मेरे पास 0 50, ठीक है। रख दो यहाँ पे सारी वैल्यूज, ठीक है ना जी। एक बार चेक कर ले अपन, हाँ जी, सारे पॉइंट्स को रख दें यहाँ पे, तो कितना मिलेगा आपको यहाँ पे 0 200 400, 50 प्लस 200 250, यहाँ पे रखेंगे आप तो 20 और 2 इंटू 40 80, तो 80 90 100, ठीक है ना, ये 100 आ गया। यहाँ पे 50 रखो तो 2 0 ज़ा 2 5 ज़ा 10, 2 0 ज़ा 2 5 ज़ा 10 100, ठीक है। अब आपको इस क्वेश्चन में दोनों ही तरीके की वैल्यूज बतानी थी, मिनिमम वैल्यू भी मैक्सिमम वैल्यू भी। तो मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू क्या आ रही है, सबसे छोटी वैल्यू है 100, 2 पॉइंट पे आकर कर रही है, सबसे बड़ी वैल्यू है 400, एक ही पॉइंट पे आकर कर रही है। तो आप यहाँ पे लिखेंगे कि जो मैक्सिमम वैल्यू है वो है आपकी 400 और ये अकर करती है 0,200 पे, एंड इसकी जो मिनिमम वैल्यू है दैट इज इक्वल टू 100, और ये अकर ऐसा लग रहा है आपको सिर्फ 2 पॉइंट पे कर रहा है अकर, परंतु ये अकर कर रहा है 20 40 0 50 वाली लाइन सेगमेंट के हर एक पॉइंट पे, ठीक है। तो आप लिखेंगे मिनिमम इज 100, इट अकर्स एट all the points on the line segment joining 2040 and 050, ठीक है जी। तो इस तरीके से आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया, राइट। एनी समस्या इन दिस क्वेश्चन, बहुत सिंपल है, वही कंसेप्ट्स है, उन्हीं कंसेप्ट्स के साथ बस बार बार खेल रहे हो आप, ठीक है। मिनिमाइज मैक्सिमाइज करना था, मैंने कहा ठीक है, कंस्ट्रेंट्स को एक एक करके पकड़ो, प्लॉट करो, अगर कोई नेगेटिव नहीं आ रहा है तो हमेशा x को 0 y को 0 लेके पॉइंट निकाल लो, अगर कोई नेगेटिव आता है तो हम दूसरे पॉइंट सोचते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने y 0 लिया तो x 100, x को 0 लिया तो y 50 आ गया। सिमिलरली इधर मैंने वैल्यूज निकाले, राइट। फिर यहाँ पे देखो इधर भी वैल्यूज निकाली, प्लॉट किया, शेडिंग पता किया, कहाँ शेड करना है वो हम सीख गए। फीजिबल रीजन हमारा बाउंडेड था, हम खुश हो गए। फीजिबल रीजन से कॉर्नर पॉइंट निकाला। व्हाट इज कॉर्नर पॉइंट? फीजिबल रीजन में वो सभी पॉइंट कॉर्नर पॉइंट होते हैं जहाँ पे आपकी दो लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं। तो हमने कॉर्नर पॉइंट लिखे, यहाँ पे अपना ऑब्जेक्टिव फंक्शन लिखा, वैल्यूज डाली। सबसे छोटी वैल्यू क्या थी जी? 100। सबसे बड़ी वैल्यू थी 400। सबसे छोटी वैल्यू 100 लग रहा था 2 पॉइंट पे अकर कर रहा है, लेकिन आंसर कैसे लिखेंगे? मिनिमम वैल्यू इज 100. It occurs at all the points on the line segment joining these 2 points. और मैक्सिमम वैल्यू क्या है? 400, 0 200 पे अकर करता है। इसके साथ आपका ये क्वेश्चन उड़ जाता है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, मैक्सिमाइज करना है z इज इक्वल टू -x + 2y सब्जेक्ट टू द कंस्ट्रेंट्स 1 2 3 4। ये कंस्ट्रेंट्स हैं इसमें। तो हमने कहा ठीक है भैया, सबसे पहले क्या करेंगे, एक एक करके कंस्ट्रेंट्स को पकड़ेंगे, प्लॉट करेंगे। तो सबसे पहला कंस्ट्रेंट है मेरे पास x > 3। इनइक्वालिटी है, लेट अस मेक इट इक्वेशन x = 3। अब इसके लिए क्या पॉइंट निकालोगे? x = 3 क्या होता है, कैसे प्लॉट करते हैं x = 3? ये एक वर्टिकल लाइन होगी जो y एक्सिस से पैरेलल होगी, ठीक है। तो इसको हटाओ। फिर पकड़ते हैं अपने दूसरे कंस्ट्रेंट को। दूसरा कंस्ट्रेंट क्या है मेरे पास? x + y > 5। इनइक्वालिटी है, चलो इक्वेशन बना ले, x + y = 5। फिर डब्बा बना ले 10th क्लास वाला। हाँ मैम, यहाँ पे थोड़ी स्पेस भी रखो आप लोग। सो दिस इज x + y = 5। 10th क्लास वाला डब्बा बना लो, ठीक है।
ये रहा x, ये रहा y, आपने x को 0 लिया, y 5 आया, y को 0 लिया, x 5 आया। सो पॉइंट आ रहे हैं 0, 5 एंड 5,0। ठीक है जी। फिर आ जाओ अपने नेक्स्ट इनइक्वालिटी की तरफ। अगली इनइक्वालिटी है आपके पास x + 2y ग्रेटर देन इक्वल टू 6। x + 2y ग्रेटर देन इक्वल टू 6 इनइक्वालिटी है। इक्वेशन बना लो, x + 2y = 6। 10th क्लास का डब्बा बना लो। ठीक है, सो दिस इज x, दिस इज y। चलो x को 0 लो, y 3 आ रहा है, y को 0 लो, x 6 आ रहा है। तो पॉइंट क्या है? 0, 3 एंड 6,0 पॉइंट आ गए आपके पास। फिर क्या है आपके पास? y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। x अगर 3 से बड़ा है तो 0 से तो बड़ा हो गई है ना, तो वो चीज़ वहीं पे कवर हो गई है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, मैक्सिमाइज करना है z = -x + 2y को। कंस्ट्रेंट्स थे आपके पास x ग्रेटर देन इक्वल टू 3, x + y ग्रेटर देन इक्वल टू 5, x + 2y ग्रेटर देन इक्वल टू 6 एंड y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सबसे पहले x ग्रेटर देन इक्वल टू 3 को x = 3 बनाया। ठीक है, इनइक्वालिटी को इक्वेशन बनाई। नेक्स्ट इनइक्वालिटी को इक्वेशन बना के पॉइंट निकाले। सेम कहानी हमने नेक्स्ट इनइक्वालिटी के साथ किया, इक्वेशन बनाया, पॉइंट निकाला। हमने x को 0 लिया तो 2 1 2 3 y 3 आया। हमने y को 0 लिया तो x हमारे पास 6 आया। और इसके बाद क्या है? नॉन नेगेटिव रिस्ट्रिक्शन। चलो ग्राफ पेपर निकालते हैं और जाके इन्हें प्लॉट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया मेरा ग्राफ पेपर। ये रही मेरी y एक्सिस, प्यारी सी, ठीक है, अच्छी नहीं बनी, तो ये रही अपनी y एक्सिस। यहाँ पे बना लो आप x एक्सिस। ठीक है जी। चलो सबसे पहले यहाँ पे ओरिजिन, फिर आपके पास पॉइंट कैसे कैसे हैं, छोटे छोटू से पॉइंट है तो 5 तक का गैप, 6 तक का गैप ले लेंगे अपन, मतलब 6 तक प्लॉट करेंगे। 1, दिस इज 2, इसके बाद यहाँ 3 पे आ जाओ, ये रहा 4, ये रहा 5, ये रहा 6, दिस इज योर x एक्सिस। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे आ जाइए आप लोग, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 y एक्सिस। ठीक है जी, आओ प्लॉट करते हैं अपन। तो x = 3, x = 3 कहाँ बनेगा? कोई बताएगा मुझे? x = 3 कहाँ बनाऊं? x = 3 मैम यहाँ पे आए, 3,0 मतलब x = 3 मैम एक लाइन होगी जो y एक्सिस से ऐसे पैरेलल होगी। ठीक है, इसमें y के पॉइंट्स बदलेंगे, x आपका हमेशा फिक्स रहेगा। सही बात है ना? गलत तो नहीं कह रही मैं? सही कह रही हूँ कि नहीं? सही है ना? x = 3 ऐसी बनेगी। अब देख लो, 3 फिक्स रहेगा, 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5, राइट। चलो जी, तो x = 3 बेसिकली आपकी एक लाइन है जो y एक्सिस से पैरेलल है। तो यहाँ पे इस लाइन का नाम लिख लो, x = 3। अब इसकी शेडिंग कहाँ करनी है? ओरिजिन के टुवर्ड्स या ओरिजिन से दूर? मैंने कहा ओरिजिन से पूछ लो, इनइक्वालिटी से पूछ लो। ओरिजिन का कोऑर्डिनेट रखा तो 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 3 आ रहा है। ये होता है क्या? 0 3 से बड़ा होता है क्या? नहीं मैम, झूठ है ये तो, इट इज़ फॉल्स। फॉल्स में आता है ए, मतलब अवे। आपको इसकी शेडिंग करनी है अवे फ्रॉम ओरिजिन। 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 3 कहाँ होता है? ये तो झूठ है। झूठ है मतलब ओरिजिन से दूर करो शेड, यानी इसका शेडिंग इस डायरेक्शन में होगा। ठीक है, फिर आ जाओ अपने नेक्स्ट लाइन के ऊपर, 0 5 5 0। तो 0 5 यहाँ पे, 5 0 यहाँ पे। ले जाओ एक सीधी लाइन इन दोनों को ज्वाइन करते हुए, ये चली गई। ठीक है ना? नाम लिख दो इसका। नाम क्या है लाइन का? x + y = 5। इसका नाम है x + y = 5। अब इसकी शेडिंग कहाँ करनी है? ओरिजिन के टुवर्ड्स या ओरिजिन से दूर? मैंने कहा ओरिजिन से पूछ लेते हैं। तो ओरिजिन को रखा इसकी इनइक्वालिटी में, तो 0 आप क्या देख रहे हो? आप ये देख रहे हो जी कि जो 0 है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 5 आ रहा है। ओरिजिन यहाँ रखने पे 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 5 आ रहा है, ये तो झूठ है ना। दिस इज फॉल्स। फॉल्स में है ए मतलब अवे, यानी आपको इसकी शेडिंग अवे फ्रॉम ओरिजिन करना है, यानी आपको इसकी शेडिंग इस डायरेक्शन में करना है। नेक्स्ट लाइन पकड़ लो, 0 3 6 0। सो 0 3 6 0 ज्वाइन कर देते हैं। चलो जी, आओ ज्वाइन करें इन्हें। सो यार ये कैसे जा रहा है? ये कुछ इस तरीके से जा रहा है आपकी लाइन।
ग्राफ पेपर पे ना जरा सा भी डाउट नहीं होता है, ऐसे में थोड़ा डाउट होता है कि कहाँ से कट करके ये जा रहा है। ग्राफ पेपर पे बनाओगे ना तो बड़ा सही ग्राफ बनता है आपका। पर मैं चेक कर लूँगी, मुझे कोई डाउट नहीं है। यहाँ पे क्या है जी, x + 2y = 6 है, ठीक है। क्या नाम है इसका, x + 2y = 6। अब ये लाइन क्योंकि ग्राफ पेपर पे बनती तो मुझे कोई डाउट नहीं होता कि कैसा जा रहा है, कहाँ से कट करके जा रहा है, किधर कट कर रहा है, कोई समस्या नहीं होती। लेकिन ऐसे में थोड़ा सा लग सकता है कि कहीं गलत तो नहीं बना है ग्राफ, ठीक है। तो हम चेक कर लेंगे उसको, गलत बना होगा तो फिर ठीक कर लेंगे, ठीक है। अब इसकी शेडिंग कहाँ करना है बेटा जी, टुवर्ड्स ओरिजिन या अवे फ्रॉम ओरिजिन। मैंने कहा ओरिजिन से पूछ लेते हैं। ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स यहाँ पे डालने पे 0 > 6 मिल रहा है, जो साफ साफ झूठ है, फॉल्स है। फॉल्स में ए है, ए मतलब अवे। आपको इसकी शेडिंग करनी है अवे फ्रॉम ओरिजिन, ठीक है। यहाँ पे मैंने ओरिजिन रखा तो 0 > 6 ऐसा नहीं होता है, झूठ है ये, झूठ है। मतलब ओरिजिन से दूर आपको शेड करना है इस डायरेक्शन में, ठीक है। अब निकालते हैं अपन इसका feasible region. Feasible region is the common region which is satisfied by all the constraints, even your non-negative restrictions. तो आप देख रहे हो कि ये शेड यहाँ से, ये शेड यहाँ से, और इसने शेडिंग यहाँ से स्टार्ट की है। तो जब शेड पूरा होगा तो जो ओवरलैप वाला एरिया होगा विच इज़ द कॉमन रीजन, वो आपका डेफिनेटली कुछ ऐसा रहने वाला है। ये आपका फीजिबल रीजन बनेगा इस तरीके से, है ना। क्योंकि ये तो यहाँ से शेड हो रहा है, ये यहाँ से आएगा तो कभी ना कभी ओवरलैप करेगा, ये यहाँ से आएगा तो कभी ना कभी यहाँ ओवरलैप करेगा। तो जो कॉमन रीजन आपका आएगा ना जी, वो कॉमन रीजन आपका यही होगा। दिस इज अ कॉमन रीजन, ठीक है। ये रहा कॉमन रीजन, दैट मीन्स ये रहा आपका फीजिबल रीजन। अब ये फीजिबल रीजन कैसा आ रहा है, अनबाउंडेड। यहाँ से ये पूरा खुला है, तो आप लिखेंगे कि feasible region is unbounded, feasible region is unbounded, unbounded है ये, ठीक है। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालते हैं feasible region में, जहाँ पे भी दो लाइन्स इंटरसेक्ट कर रही हैं। दोस पॉइंट विल बी नोन एज कॉर्नर पॉइंट, क्योंकि अब हमें कॉर्नर पॉइंट्स चाहिए। तो हमने कहा ठीक है जी, आओ कॉर्नर पॉइंट निकालें। तो इनका इंटरसेक्शन हुआ है, मैम इनका भी तो हुआ है इंटरसेक्शन, परंतु दिस इज नॉट फीजिबल रीजन, ये विजिबल रीजन नहीं है। फीजिबल रीजन की शुरुआत यहाँ से हुई है, तो एक ये पॉइंट है और एक आपका ये पॉइंट है। सो ये 3 पॉइंट हैं आपके कॉर्नर पॉइंट। यहाँ इंटरसेक्शन दिख रहा है, ऐसे तो यहाँ भी इंटरसेक्शन दिख रहा है, लेकिन ये फीजिबल रीजन का हिस्सा ही नहीं है, तो मैं क्यों लूंगी इनको, राइट। तो जो फीजिबल रीजन का हिस्सा है वहीं पे जहां जहां दो लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं, दोस पॉइंट बिकम्स योर कॉर्नर पॉइंट, ठीक है मैम। इसका कोऑर्डिनेट क्या है जी, इसका कोऑर्डिनेट है 6,0। इसका कोऑर्डिनेट निकालना पड़ेगा। ये किन दोनों का इंटरसेक्शन है, इन दोनों लाइंस का इंटरसेक्शन है। साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लो। तो दिस इज x + 2y = 6, x + y = 5। सब्ट्रैक्ट कीजिए, उड़ गया, y = 1 यहाँ पे रख दो, तो x कितना आ जाएगा 4। तो 4,1, इसका नाम क्या है 4,1। अब इस वाले पॉइंट का नाम देखते हैं अपन, ये किसका इंटरसेक्शन है, x = 3 और आपकी ये वाली लाइन विच इज x + y = 5। तो x की जगह पे 3 रख दो, यहाँ पे ये तो 3 हो गई, x की जगह पे 3 रखा तो y कितना आ जाएगा 5 - 3 दैट इज 2। तो आपके पास सभी कॉर्नर पॉइंट आ गए, ठीक है। अब इस कॉर्नर पॉइंट को आप लोग जाके कॉर्नर पॉइंट वाला टेबल बना लो। तो हमने कहा ठीक है मैम, आओ कॉर्नर पॉइंट वाला टेबल बनाते हैं। सो यहाँ पे आपने बनाना है कॉर्नर पॉइंट वाला टेबल, ठीक है जी। यहाँ पे हम बनाने जा रहे हैं अपना कॉर्नर पॉइंट का टेबल। 3 ही कॉर्नर पॉइंट है फीजिबल रीजन में, जहाँ पे भी आपकी दो लाइन्स इंटरसेक्ट करती हैं उधर से आपको मिलते हैं आपके कॉर्नर पॉइंट। तो z क्या है -x + 2y, -x + 2y, और इस z को आपको मैक्सिमाइज करना है ना, मैक्सिमाइज करना है, ठीक है जी। तो कॉर्नर पॉइंट क्या क्या थे मेरे पास, एक था 3,2, एक था आई थिंक 4,1 और एक था 6,0। एक बार चेक कर लेते हैं अपन। सो कॉर्नर पॉइंट क्या क्या है आपके पास, 324160, 324160। यहाँ पर डालू उठा के सारे पॉइंट्स को, तो कितना आ रहा है -3 + 4 1, -4 + 2 -2, -6 + 0 तो -6।
इसको जब मैंने यहाँ डाला तो मुझे कुछ ऐसा पॉइंट मिल रहा है, ठीक है। -3 + 4 1, -4 + 2 -2 -6। हमको सिर्फ मैक्सिमम वैल्यू बताना है। सबसे बड़ी वैल्यू डेफिनेटली क्या है जी, 1 है, बाकी दो तो नेगेटिव है, ठीक है। परंतु फीजिबल रीजन अनबाउंडेड है, तो आप लिखेंगे सिंस feasible region is unbounded, therefore 1 may or may not be मैक्सिमम वैल्यू। तो अब आपको पता करना पड़ेगा भैया ये मैक्सिमम वैल्यू है भी कि नहीं। तो पता करने के लिए हम क्या करेंगे, हम एक स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी बनाएंगे ऑब्जेक्टिव फंक्शन और इस मैक्सिमम वैल्यू के बीच में, क्योंकि मैक्सिमाइज करना था तो ग्रेटर देन का साइन आएगा। हमने ये स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी बनाई। अब इस स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी को हम प्लॉट करेंगे कैसे, इसे एक इक्वेशन बनाएंगे। सो दिस इज -x + 2y = 1। ये रहा आपका डब्बा, ठीक है ना, यहाँ पे x यहाँ पे y। आपने x को 0 लिया तो y 1/2 आ रहा है, ठीक है। फिर आप एक काम करो, आप x को 1 ले लो यहाँ पे, तो -1 + 1 2, तो y क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। चलो आओ इसे प्लॉट करते हैं, कहाँ पे, अपने ग्राफ में ही। तो 0,1/2, तो 0,1/2 मतलब 1.5 ना, हाफ मतलब सॉरी 0.5, ये वाला पॉइंट होगा एक। फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या था, 1,1, सो 1,1 ये रहा। चलो यहाँ से ले जाते हैं एक डॉटेड लाइन, ठीक है। अरे डॉटेड लाइन लेके जाना है, कहाँ से, यहाँ से। रुको तो भाई, इस तरीके से ये आपकी ना डॉटेड लाइन जा रही है, ठीक है। ऐसा कुछ जा रहा है ये, ठीक है। अब ये हमें देखना होगा कि ये इन दोनों के इंटरसेक्शन को कट करता भी है या नहीं। तो वो चेक करने के लिए आप एक काम करो ना, यहाँ पे 3 और 2 डाल के देख लो। तो -3 और 2, -3 + 4 1, हाँ, तो इसको कट करके जाएगा। यहाँ से मैंने इसे कट नहीं किया ना, ये गलत बनाई है। ये चेक करना पड़ता है। ग्राफ पेपर पे बनाओगे ना तो कोई समस्या नहीं आएगी। यहाँ थोड़ी सी समस्या आ रही है क्योंकि हमको चीज़ों को थोड़ा सा अपने आप से बनाना पड़ रहा है, ठीक है। ग्राफ पेपर पे ना कोई समस्या नहीं आएगी। तो ये इस पॉइंट को कट करते हुए जा रहा है, ठीक है। तो मैंने चेक कर लिया कि क्या वो पॉइंट इसको सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं, हाँ तो कर रहा था। तो इस पॉइंट को वो कट करते हुए कुछ इस तरीके से आपकी डॉटेड लाइन जा रही है, ठीक है। स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी, राइट, क्लियर है सबको। तो 3 2 को भी सेटिस्फाई कर रही थी वो। मुझे कैसे पता चला, मैंने 3,2 यहाँ पे डाल के देख लिया, हाँ सेटिस्फाई कर रहा है। -3 + 4 1 होता है, तो 3 2 से निकलेगा, ठीक है जी। तो ये रही मेरी डॉटेड लाइन। स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी सीधी बनेगी, स्केल से बनाओगे, ग्राफ पेपर बनाओगे, बहुत अच्छा डायग्राम बनेगा। अब इसकी शेडिंग कहाँ करनी है, टुवर्ड्स एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस के टुवर्ड्स। तो मैंने कहा चलो एक्स एक्सिस का कोई पॉइंट उठा लेते हैं। सपोज मैंने 4,0 उठाया, यहाँ पे रखती हूँ 4,0 में। तो 4,0 जब यहाँ रखूंगी तो मुझे क्या मिलेगा, -4 > 1, है ना। ये तो फॉल्स है, फॉल्स है यानी अवे। किससे दूर शेड करना है आपको, एक्स एक्सिस से दूर आपको शेड करना है। मतलब ये इधर नहीं होगा इसका शेडिंग, इसका शेडिंग इस डायरेक्शन में होगा। तो जब मैं इसको शेड करूंगी इस डायरेक्शन में तो ना ये कुछ इस तरीके का आएगा। और जब आप इसे शेड कर रहे हो इस डायरेक्शन में तो आप क्या देख रहे हो कि आपका फीजिबल रीजन और स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी के बीच में कॉमन पॉइंट्स आ रहे हैं। कॉमन पॉइंट आ रहे हैं, कॉमन रीजन आ रहा है, इसका मतलब इसकी कोई भी मैक्सिमम वैल्यू नहीं है। तो आप यहाँ पे लिखेंगे क्लियरली देयर इज कॉमन पॉइंट, क्लियरली देयर इज कॉमन पॉइंट इन feasible region and strict inequality, therefore Z has no maximum value। क्योंकि कॉमन रीजन आ रहा है तो इसकी कोई भी मैक्सिमम वैल्यू नहीं है। अब एक बार मैं ये पूरा क्वेश्चन आप लोगों को वाइंड अप करती हूँ, समराइज करती हूँ। ग्राफ पेपर पे बनाओगे कोई समस्या नहीं जाएगी, ठीक है। आओ एक बार पूरा क्वेश्चन समझते हैं अपन। सो क्वेश्चन ने कहा था मैक्सिमाइज करना है, कंस्ट्रेंट्स आपके पास ये थी,
ठीक है। x ग्रेटर देन इक्वल टू 3 है तो x इक्वल टू 3 हुआ, x इक्वल टू 3 एक वर्टिकल लाइन है जो y एक्सिस से पैरेलल है। नेक्स्ट कंस्टेंट था x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 5, इनइक्वालिटी इक्वेशन बनाया, पॉइंट निकाले। अगला कंस्टेंट है x प्लस 2y ग्रेटर देन इक्वल टू 6, इनइक्वालिटी इक्वेशन बनाया, x को 0 लिया, y 3 आया, y को 0 लिया, x 6 आया। और नेक्स्ट है आपका y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। बारी बारी से एक एक को प्लॉट किया, ठीक है। ग्राफ पेपर पे बनाओगे कोई समस्या नहीं आएगी, यहाँ पे कहाँ से कौन सी लाइन जा रही है ऐसे बनाने में कन्फ्यूजन होता है। जब पढ़ो तो ग्राफ पेपर पे ही पढ़ो, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पूरा बनाया, रीजन अनबाउंडेड था, मैंने कहा ठीक है अपन यहाँ पे अनबाउंडेड रीजन है, कॉर्नर पॉइंट निकालते हैं। फीजिबल रीजन में जहाँ जहाँ आपकी लाइन्स इंटरसेक्ट की हैं दोज पॉइंट्स बिकम योर कॉर्नर पॉइंट। कॉर्नर पॉइंट का टेबल बनाया, हमने कहा कि 1 मैक्सिमम है, लेकिन 1 मैक्सिमम हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। क्यों? क्योंकि रीजन आपका अनबाउंडेड है। तो हम अपने ऑब्जेक्टिव फंक्शन और अपने इस 1 के साथ एक स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी बनाएंगे। तो ये बनी कुछ इस तरीके से, क्योंकि मैक्सिमाइज है तो ग्रेटर देन का साइन आएगा। प्लॉट करो आप इसको, तो ये लाइन आपकी कुछ इस तरीके से जा रही है 3,2 से पास होती हुई। अब इसकी शेडिंग कहाँ करनी है ये पता करने के लिए या तो हमने x एक्सिस का कोई पॉइंट उठाया या फिर y एक्सिस का। तो हमने ये देखा, जैसे हमने 4,0 उठाया यहाँ पे, ठीक है, 4,0 तो -4 ग्रेटर देन 1 आ रहा है। नहीं होता ना ऐसा, -4 1 से बड़ा होता है क्या? नहीं, झूठ है ये। इसका मतलब आपको अवे फ्रॉम x एक्सिस इसको शेड करना है, मतलब उस डायरेक्शन में। तो भी आप क्या देख रहे हो कि आपके फीजिबल रीजन और स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी के बीच में बहुत सारे पॉइंट कॉमन आ रहे हैं। और जब पॉइंट्स कॉमन आ जाते हैं तो हम कहते हैं क्योंकि पॉइंट्स कॉमन है तो z का कोई भी मैक्सिमम वैल्यू नहीं होगा। इसके साथ आपका ये क्वेश्चन पूरा कंप्लीट हो जाता है। आओ एक और क्वेश्चन बनाते हैं अपन, दैट इज नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि मैक्सिमाइज कीजिए z इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई को सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट्स दिस दिस एंड नॉन नेगेटिव रेस्ट्रिक्शंस। मैंने कहा ठीक है, आओ सबसे पहले लिखते हैं अपने क्वेश्चन को। तो यहाँ पे सबसे पहले ना मुझे मतलब किससे है, कंस्ट्रेंट से, तो कंस्ट्रेंट्स को पकड़ लो आप। तो x माइनस वाई लेस देन इक्वल टू -1 इनइक्वालिटी है, इक्वेशन बना लो x माइनस वाई इक्वल टू -1, ठीक है। फिर आप क्या करो जी, फिर आप इसे प्लॉट कर लो। तो यहाँ पे आप लिखेंगे x, यहाँ पे लिखेंगे y, ओके जी। आपने x को 0 लिया, y 1 आ गया। आप एक काम कीजिए, x को 1 ले लीजिए, तो ये 1 यहाँ से उड़ के जब यहाँ आएगा तो -1, -2, माइनस माइनस चला गया तो y आपका 2 आया। तो कोऑर्डिनेट्स है 0,1 एंड 1,2, ठीक है। नेक्स्ट इनइक्वालिटी को पकड़ लो आप। नेक्स्ट इनइक्वालिटी क्या है आपके पास, -x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 0, -x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 0 इक्वालिटी बनाइए। सो -x प्लस वाई इक्वल टू 0, यानी -x इज इक्वल टू -y, मतलब x इज इक्वल टू y। ये तो बच्चा बच्चा जानता है। ये कैसे बनाते हो जी? मैम इट इज़ अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू रीजन। शाबाश, आपने x को 0 लिया, y 0 आया, ठीक है। आपने x को 2 लिया, y भी 2 आ गया। तो पॉइंट क्या है यहाँ पे, 0 0 एंड 2,2, ठीक है। ये आपके पास पॉइंट आ गए। चलो इसे प्लॉट करते हैं अपन। तो जब आप इसे प्लॉट करेंगे ना तो आपके पास क्या आएगा, ये रहा आपका ग्राफ पेपर, ठीक है। ये रही आपकी y एक्सिस, नाउ दिस इज योर x एक्सिस, ठीक है जी। यहाँ पे सारे पॉइंट्स को जमा लेते हैं अपन। 0 छोटू छोटू से पॉइंट हैं बस, राइट। तो 0 1 2 3, इधर आ जाओ, 1 2 3, ये रही y एक्सिस, ये रहा आपका x एक्सिस, ठीक है। पहली लाइन क्या है आपकी, 0 1 1 2, 0 1 यहाँ पे, 0 1 यहाँ पे, फिर 1,2 यहाँ पे, ठीक है ना। चेक करो एक बार, 0,1 1,2, तो 0,1 1,2, ये एक स्ट्रेट लाइन है जो यहाँ से इस तरीके से पास हो रही है। देखो मैं थोड़ा सा खेल लूँगी क्योंकि ना मेरे पास ग्राफ पेपर नहीं है। आपका ग्राफ एकदम अच्छा बनना चाहिए, आप नहीं खेल सकते, ठीक है। नाम क्या है इसका, x माइनस वाई इक्वल टू -1। इसका नाम है x माइनस वाई इक्वल टू -1।
इसकी शेडिंग एक्स एक्सिस के पास करना है या एक्स एक्सिस से दूर करना है। मैंने कहा चलो पूछ लेते हैं। एक्स एक्सिस का एक पॉइंट उठाया मैंने 1,0, 1,0 पॉइंट मैंने एक्स एक्सिस का उठाया, यहाँ पे डाल के चेक कर लो तो 1 लेस देन इक्वल टू -1 ऐसा होता है क्या? हाँ, 1,0 उठाया, सो 1 लेस देन इक्वल टू -1, ना ये तो झूठ है, फॉल्स है। फॉल्स में ए है, ए मतलब अवे है। आपको इसकी शेडिंग अवे फ्रॉम 1,0 करनी है, मतलब आपको इस डायरेक्शन में नहीं, इसकी शेडिंग आपको कहाँ करना है जी? इसकी शेडिंग आपको इस डायरेक्शन में करना है, ठीक है। फिर चलते हैं दूसरी लाइन की तरफ। दूसरी लाइन के पॉइंट है 0, 0, 2, 2, तो हमने कहा ठीक है 0, 0 इधर है, 2, 2 आपका इधर है, ठीक है। फिर 3, 3 आएगा इधर, फिर 4, 4, ठीक है। चलो, तो मैंने सिर्फ 2 पॉइंट निकाले, ये रहा मेरी लाइन, इस तरीके से जा रही है ऐसे, तुम इस तरीके से, ठीक है। क्लियर है सबको? इस तरीके से जा रही है ये। इसका नाम क्या है? इसका नाम है -x + y = 0, ठीक है। तो मैं इसका नाम लिख देती हूँ, इसका नाम है -x + y = 0। अब इसकी शेडिंग या तो इस डायरेक्शन में होगी या फिर इस डायरेक्शन में होगी, तो या तो y एक्सिस के टुवर्ड्स या तो x एक्सिस के टुवर्ड्स। मैंने कहा चलो x एक्सिस का एक पॉइंट उठा के चेक कर लेते हैं। तो मैंने पॉइंट उठाया 1,0, यहाँ पे जाके मैं सब्स्टिट्यूट कर देती हूँ, है ना जी। तो मैं देख रही हूँ -1 लेस देन इक्वल टू 0 आ रहा है। ये पॉइंट यहाँ रखने पे मैंने देखा कि -1 लेस देन इक्वल टू 0 आ रहा है। क्या ये बात सच है क्या? अरे हाँ ना, इट इज ट्रू। ट्रू है तो टुवर्ड्स, किसके टुवर्ड्स शेड करोगे? 1,0 के टुवर्ड्स शेड करोगे, यानी इसकी जो शेडिंग है वो आप करेंगे एक्स एक्सिस के टुवर्ड्स। यहाँ पे इसकी शेडिंग यहाँ पे होगी। अरे यार ये कैसा ग्राफ बन रहा है अपना? इसकी शेडिंग इधर है, इसकी शेडिंग उधर है। कोई फीजिबल रीजन मिल रहा है क्या? व्हाट इज फीजिबल रीजन? द कॉमन रीजन जो सभी कंस्ट्रेंट सेटिस्फाई करे। तो आप क्या देख रहे हो, ये उधर शेड कर रहा है, ये इधर शेड कर रहा है। कोई कॉमन रीजन मिल रहा है क्या आपको? कॉमन रीजन आ ही नहीं रहा। तो आप क्या कहेंगे कि यहाँ पे नो फीजिबल रीजन, हमारे पास कोई फीजिबल रीजन नहीं है जी। तो फीजिबल रीजन नहीं है तो हमारे पास कोई भी फीजिबल सॉल्यूशन भी नहीं है। नो फीजिबल रीजन, नो फीजिबल सोल्यूशन एग्जिस्ट यहाँ पे। तो ना तो मैं मैक्सिमाइज बता सकती हूँ ना तो मिनिमाइज, क्योंकि एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा तो मैं कैसे बताऊँ? फीजिबल रीजन ही नहीं है तो फीजिबल सोल्यूशन भी नहीं है, ठीक है। तो इसका कोई मैक्सिमम वैल्यू नहीं है, नो फीजिबल सोल्यूशन। कैसे सॉल्व किया? सिंपल, वो ही तरीका है। आपने क्या करना था, देखो यहाँ तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन की भी जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि रीजन ही नहीं आया मेरे पास फीजिबल, तो मैं कहाँ से आंसर दूंगी? तो सिंपल, नो फीजिबल रीजन, नो फीजिबल सोल्यूशन, ठीक है। तो कंस्ट्रेंट्स को पकड़ा, x - y लेस देन इक्वल टू -1, इक्वालिटी बनाई, पॉइंट्स निकाले। x 0 है तो y 1, x को 1 लिया तो वो घूम के वहां गया, तो y मेरा कितना आ गया जी? 2 आ गया। 0, 1, 1, 2। फिर नेक्स्ट है -x + y लेस देन इक्वल टू 0, तो -x + y इक्वल टू 0, -x इक्वल टू -y, x इक्वल टू y। मैंने x 0 लिया, y 0 आ रहा है, मैंने x 2 लिया, मेरा y 2 आ रहा है, ठीक है। अब जाके इन सबको मैंने प्लॉट किया, तो 0, 1, उसके बाद 1, 2 है ना, 1, 2 यहाँ पे कुछ आ जाएगा, फिर 0, 0, 2, 2। इसका शेडिंग उधर, इसका शेडिंग इधर हो रहा है। नो फीजिबल रीजन, नो फीजिबल सोल्यूशन, क्वेश्चन की कहानी खत्म। तो ऐसे क्वेश्चंस भी आ जाते हैं। आई होप ये क्लियर है। अब चलते हैं अपने अगले सवाल पे, दैट इज नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम ग्राफिकली। मिनिमाइज करना है z = 6x + 3y सब्जेक्ट टू ये कंस्ट्रेंट्स आपके पास है। तो ठीक है मैम, अब तो हमको आदत सी हो गई है ना, अब तो आदत सी है, राइट। तो सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले ना हमको कंस्ट्रेंट पकड़ना है। कंस्ट्रेंट है मेरे पास 4x + y > 80। ये मेरा पहला इनइक्वालिटी है। चलो इसे इक्वेशन बनाए, तो इसे इक्वेशन बनाओगे तो क्या लिखोगे? 4x + y, थोड़ा स्पेस दो यहाँ पे, 4x + y = 80, है ना जी? सही बात है। अब क्या करोगे मैम? 10th क्लास का डब्बा बनाएंगे, ठीक है। 10th क्लास का डब्बा बना लो। ये रहा x, ये रहा y। आपने x को 0 लिया, y 80 आया। आपने y को 0 लिया तो 4 1 ज़ा 4, 2 ज़ा 8, 0। तो आपके पास पॉइंट आ रहे हैं 0, 80,
एंड 20,0। ठीक है जी, पहली इनइक्वालिटी को पकड़ा, 4x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 80, इक्वेशन बनाया, x को 0 y 80, ठीक है ना, y को 0 x कितना आ गया 20 आ गया। इसके बाद नेक्स्ट इनइक्वालिटी को पकड़ लो, x प्लस 5y ग्रेटर देन इक्वल टू 115, x प्लस 5y ग्रेटर देन इक्वल टू 115, इनइक्वालिटी है ना जी। चलो इक्वेशन बनाए, x प्लस 5y इज इक्वल टू 115। फिर 10th क्लास का डब्बा बना लो, ये रहा आपका 10th क्लास का डब्बा xy, आपने y 0 लेना है तो x 115 आ जाएगा। ठीक है, आप यहाँ पे आपने y 0 लिया तो x क्या आ गया जी 115 आ गया, है ना। अब एक कुछ अच्छा नंबर सोचो अब आप, है ना। यहाँ पे फिर अगर मैं x को 0 लूंगी, अरे ले लो यार x को 0, चलो x को 0 ले लो आप, x को 0 लिया तो 115 बाय 5, 5 1 जा 5 2 जा 10, ठीक है, 5 1 जा 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 23 आ रहा है। ठीक है, आने दो। इसके बाद ये जो पॉइंट है मेरे पास, दिस इज 115,0 एंड 0,23। फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या है अपने पास, नेक्स्ट पॉइंट है अपने पास 3x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 150। ठीक है, इनइक्वालिटी है, इक्वेशन बना लो, 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 150। डब्बा बनाओ 10th का, तो दिस इज 10th क्लास का डब्बा xy, आपने x को 0 ले लिया तो y कितना आ रहा है 2 7 जा 14, 1 0, 2 5 जा 10, आपने y को 0 लिया तो x कितना आ रहा है 3 5 जा 15, 0, यानी आपके पास पॉइंट आ रहे हैं 0,75 एंड 50,0। ठीक है ना बेटा जी। फिर आपके पास नॉन नेगेटिव रिस्ट्रिक्शंस हैं। चलो ग्राफ पेपर पे इनको आके प्लॉट करते हैं अपन। सो ये रहा मेरा ग्राफ पेपर, और आपके पास तो ज़्यादा अच्छा वाला ग्राफ पेपर होगा, y एक्सिस एंड दिस इज योर x एक्सिस। ठीक है ना। चलो पॉइंट कैसे कैसे ले लूँ मैं, अपन को 120 तक जाना है ना, तो मैं 10-10 का गैप ले लूँ, वो ज़्यादा सही रहेगा कि 20-20 का ले लूँ। मैम 20-20 का गैप ले लो आप, ठीक है, 20-20 का गैप ले लेती हूँ। सो यहाँ पे आप लेंगे 0, 20, 40, 60, 80, 100, 120 एंड दिस इज योर x एक्सिस। 20, 40, 60, 80, 100, 120। यहाँ पे आ जाओ, 20, 40, 60, 80, 100, 120 एंड दिस इज योर y एक्सिस। ठीक है, 20, 40, 60, 80, 100, 120, 20, 40, 60, 80, 100, 120। ठीक है, 20, 40, 60, 80, 100, 120। अब प्लॉट करते हैं 0,80, तो 0,80 यहाँ पे। फिर क्या है आपके पास 20,0, सो 20,0, तो इसे आप ज्वाइन करेंगे। देखो ये वाला ना बिल्कुल ग्राफ पे ही बनाना, क्योंकि एक पॉइंट भी अगर ऊपर नीचे हुआ ना आपका आंसर गलत आएगा और समस्या हो जाएगी, इसीलिए कह रहे हैं ग्राफ पेपर पे ही ज़रा इसे बनाएं। ठीक है, अब ये यहाँ पे शिफ्ट हो गया, उसको पास कराया, ये यहाँ से निकल गया, चलो आओ 20 में यहाँ मार्क कर देती हूँ। ठीक है, ठीक है ना जी। ये वाला पॉइंट आप ले लो 20, दिस इज 20। ओके, क्लियर है सबको, ये कुछ नहीं है। सो मेरे पास जो पॉइंट थे मैंने उनको प्लॉट किया, ग्राफ पेपर पे आपको बहुत अच्छा दिखेगा, यहाँ थोड़ा सा समस्या हो सकती है। सो इसका नाम क्या है जी, 4x प्लस वाई इज इक्वल टू 80, 4x प्लस वाई इज इक्वल टू 80। अब इस लाइन की शेडिंग कहाँ होगी, टूवर्ड्स ओरिजिन या अवे फ्रॉम द ओरिजिन। मैंने कहा चलो ओरिजिन से पूछ लेते हैं, तो ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स यहाँ रखे तो 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 80 आ रहा है। ऐसा होता है क्या, झूठ है ये, झूठ है, फॉल्स है, फॉल्स है मतलब अवे है। किससे दूर करना है शेड, ओरिजिन से दूर करना है शेड। ठीक है, ओरिजिन से दूर आप शेड करेंगे, यानी आपकी जो शेडिंग होगी इस क्वेश्चन में वो इस डायरेक्शन में होगी। ठीक है, चलो अगली लाइन क्या है, 115,0, 115,0 मतलब यहाँ पे कहीं, और साथ में क्या है जी 0,23, तो 0,23 यहाँ पे कहीं।
ले जाओ स्ट्रेट लाइन ज्वाइन करते हुए, ये चली गई आपकी स्ट्रेट लाइन। ठीक है, कोई समस्या तो नहीं है। अगर हमने x को 0 ले लिया तो 115/5, तो 23 में ना 5 का मल्टीप्लाई करके चेक कर लेती हूँ। 5 3 ज़ा 15, 5 2 ज़ा 10, 11। ठीक है, सही है। अब इसका नाम क्या था? x + 5y इज इक्वल टू 115। इसका नाम है x + 5y, x + 5y इज इक्वल टू 115। अब इसकी शेडिंग कहाँ करना है? टुवर्ड्स ओरिजिन या अवे फ्रॉम ओरिजिन? मैंने कहा ओरिजिन से पूछ लेते हैं। ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स डाल दो आप यहाँ पे, मतलब 0 > = 115 आ रहा है। ये भी झूठ है, फॉल्स है, फॉल्स में a है, यानी आपको इसकी शेडिंग अवे फ्रॉम ओरिजिन करना है। आप इसे कहाँ शेड करेंगे जी? इस तरफ नहीं, आप इसे शेड करेंगे इस तरफ। ठीक है, क्लियर है। अगली लाइन क्या है आपके पास? 0,75, तो 0,75 यहाँ पे कहीं होगा। ठीक है, फिर क्या है आपके पास? 50,0, 50,0 यहाँ पे कहीं होगा, 40 और 60 के बीच में। देखो ये ना ग्राफ पेपर पे नहीं है, तो मेरा ग्राफ थोड़ा सा आपको अजीब दिख सकता है, लेकिन आप ग्राफ पेपर पे बनाओगे आपको परफेक्ट ग्राफ मिलेगा एकदम। ठीक है, चलिए जी, तो मैं इसको ज्वाइन करती हूँ जाके। ये कुछ इस तरीके का ज्वाइन हो रहा है, ऐसा कुछ। ठीक है, क्लियर है सबको? राइट, चलो अब इसकी शेडिंग कहाँ करना है? इसका नाम क्या है? इसका नाम है 3x + 2y इज इक्वल टू 150। सो दिस इज 3x + 2y इज इक्वल टू 150। 3x + 2y इज इक्वल टू 150। अब इसकी शेडिंग ओरिजिन के टुवर्ड्स से या ओरिजिन से दूर है? मैंने कहा ओरिजिन से पूछ लो। ओरिजिन डाला यहाँ पे तो 0 <= 150 आ रहा है जी। सच है क्या? हाँ मैम सच है, इट इज़ ट्रू। 0 छोटा होता है 150 से। ट्रू है तो टुवर्ड्स था ओरिजिन, आप इसको शेड करेंगे ओरिजिन के टुवर्ड्स, यानी इसकी जो शेडिंग होगी मैम इस लाइन की, वो इस डायरेक्शन में होगी। ठीक है, फिर नॉन नेगेटिव रिस्ट्रिक्शंस जो कहते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहो। चलो आओ पता करते हैं इसकी शेडिंग कहाँ करनी है। फीजिबल रीजन क्या होगा यहाँ पे? फीजिबल रीजन वो रीजन होगा जो सब सेटिस्फाई करें, सारे कंस्ट्रेंट सेटिस्फाई कर दें। तो आप देख सकते हो ये यहाँ से ऊपर, ये वाली लाइन यहाँ से इस तरफ जा रही है, ये यहाँ से इस तरफ जा रही है। इसका मतलब जो फीजिबल रीजन निकल के आ रहा है ना, वो ये छोटा सा रीजन निकल के आ रहा है। ये फीजिबल रीजन कैसा है जी? ये जो फीजिबल रीजन है आपका, दिस फीजिबल रीजन इज बाउंडेड, है ना? फीजिबल रीजन कैसा है? बाउंडेड है। फीजिबल रीजन इज बाउंडेड। तो कॉर्नर पॉइंट निकाल लो, खुश हो जाओ। सबसे पहले कॉर्नर पॉइंट निकालना है। कॉर्नर पॉइंट कहाँ से मिलते हैं आपको? फीजिबल रीजन से ही मिलते हैं। फीजिबल रीजन में जहाँ पे भी आपकी दो लाइन्स इंटरसेक्ट करती है वो आपको दे देते हैं कॉर्नर पॉइंट। सो 1 2 3। ठीक है, तो चलो सॉल्व करते हैं। ये वाला पॉइंट क्या होगा जी? इट इज एन इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ 4x + y इज इक्वल टू 80, है ना? और दूसरा क्या है? मैंने लिखा ही नहीं है। दूसरा क्या है जी? लिखा है मैम, लिखा है आपने। दूसरा क्या है? 3x + 2y इज इक्वल टू 150। 3x + 2y इज इक्वल टू 150। तो ये जो पॉइंट है ये इंटरसेक्शन है 4x + y इक्वल टू 80 एंड 3x + 2y इक्वल टू 150। यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं अपन। सो ये बनेगा क्या? 2 4 ज़ा 8x, 2y 160। सब्ट्रैक्ट कर दो, ये उड़ गया, ये 5x आया, ये 10 आया। x कितना आ रहा है जी? 2 आ रहा है। x की वैल्यू 2 वहाँ रख दो। 2 4 ज़ा 8, तो y कितना आएगा? 80 में से 8 गया 72, तो y कितना आ रहा है? 72। सो दिस इज 2,72। मैम अजीब सा नहीं लग रहा है आपको? ये आने दो ना, आने दो, क्या जा रहा है? जैसा आ रहा है आने दो। ठीक है, इसको हटा दो यहाँ से। एक कॉर्नर पॉइंट आ गया। अब चलो दूसरे कॉर्नर पॉइंट पे चलते हैं अपन। ये वाला कॉर्नर पॉइंट इंटरसेक्शन है 4x + y इक्वल टू 80, है ना जी? ये वाला जो कॉर्नर पॉइंट है इट इज इंटरसेक्शन ऑफ दिस एंड दिस लाइन। x + 5y इज इक्वल टू 115। x + 5y इज इक्वल टू 115। तो इसमें 5 का मल्टीप्लाई करती हूँ मैं। ठीक है, तो इसमें 5 का मल्टीप्लाई करेंगे। 5 4 ज़ा 20 प्लस
5y, 5 8 जा 40 और 0, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, ये उड़ गया, ये आ रहा है 19x इक्वल टू 400 में से 115 गया, 400 में से 115 जाएगा तो 10 9 3, ठीक है, 10 में से 5 गया 5, 9 में से 1 गया 8, 3 में से 1 गया 2, 285 आ रहा है, ठीक है। क्या आ रहा है आपके पास, ये 285 आ रहा है, तो 285 समथिंग आ रहा है अपने पास। चेक करते हैं अपन, 19 के टेबल में 285 जाता भी है कि नहीं जाता है। 19 में ज़रा 5 का मल्टीप्लाई करो, 5 9 जा 45, 5 1 जा 5, 6 7 8 9, 95 ही जाता है ये तो। क्या करें अपन, कुछ गलत तो नहीं किया अपन ने। 400 285 में 115 ऐड कर दो, 10 8 9 10 2 3 4, 400 ही है ये तो। मैंने क्या किया है जी, 5 का मल्टीप्लाई किया है, 5 4 जा 20, 5y 400 एंड दिस इज x प्लस 5y इक्वल टू 115। साइमल्टेनियसली सॉल्व नहीं कर पा रहे अपन, तो कितना आ रहा है, 19x इक्वल टू 285 आ रहा है जी। तो x कितना आएगा, डिवाइड करते हैं और क्या, 285 है, ये रहा 19, 19 2 जा क्या होता है, 2 9 जा 18 है ना, 2 1 जा 2 38, तो 19 1 जा 19 ही करो और क्या, ठीक है। तो ये 18, ये 1 में से 1 गया 0, 18 में से 9 गया 9 9 9 18 होता है, दिस इज 9 दिस इज 5, और अभी हमने देखा था कि 19 5 सा क्या था जी, 19 5 सा 95 था, है ना। 5 10 जा 45, 5 1 जा 5 9, यस। तो यहाँ पे ये कट रहा है, मुझे लगा ये कट नहीं कटेगा नहीं, ठीक है। तो x कितना आ रहा है जी, 15 आ रहा है, x 15 आ रहा है यहाँ पे, सो x इज 15, ठीक है। y निकाल लो, x की जगह पे यहाँ पे 15 रख दो आप इस इक्वेशन में, तो x की जगह पे अगर हमने 15 रखा तो 5y इज इक्वल टू 115 माइनस 15, तो 5y इज इक्वल टू 0 0 1, तो 5 1 जा 5 2 जा 0 20, 15 20, ठीक है। क्लियर है सबको। अब ये वाला इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालते हैं, तो ये वाला इंटरसेक्टिंग पॉइंट क्या होगा आपका, किन दोनों का इंटरसेक्शन है ये, एक है आपकी ये वाली लाइन जिसका नाम है 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 150, और दूसरी लाइन क्या है आपकी x प्लस 5y इज इक्वल टू 115, ठीक है, ये है। तो मैं इसमें 3 का मल्टीप्लाई कर रही हूँ, सो 3x प्लस 15y इज इक्वल टू 115 में 3 का मल्टीप्लिकेशन, 3 5 जा 15, 3 1 जा 3 4, 3 1 जा 3, दैट मीन्स 345, ठीक है। 3 5 जा 15, 3 1 जा 3 4, 3 1 जा 3, 345 हो गया। सब्ट्रैक्ट कर दीजिए आप इसको, ये चले गए, 15 में से 2 गया इस माइनस 13y, 345 में से 150 चला गया 5, 14 में से 5 गया 9, 2 में से 1 गया 1, 195, माइनस माइनस कट जाएंगे, 195 आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। अब कैसे जाएगा ये 195, तो मेरे पास यहाँ पे क्या है जी, एक मिनट, 13 में जरा 15 का मल्टीप्लाई करना, 5 3 जा 15, 5 1 जा 5 6, 1 3 जा 3, 1 1 जा 1, 5 6 3 9, 195, 13 इंटू 15 जा 195 होता है। तो यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 115 आ जाएगी। y की वैल्यू कितनी आई जी, सॉरी 15 आई, y की वैल्यू 15 आ गई, ओके। y की वैल्यू 15 आ गई है, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देती हूँ मैं, सो 3x इज इक्वल टू 150 माइनस 30, सो 3x इज इक्वल टू 120, तो x इज इक्वल टू 3 1 जा 3 4 जा 0, तो x 40 आ रहा है, y 15 आ रहा है, 40,15। थोड़ा बस यहाँ पे सॉल्व करने में टाइम जा रहा है, ठीक है। अदरवाइज देखो यही ना, ये 2017 का या 18 का सवाल है ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। सो आई होप ये क्लियर है, ठीक है, कैलकुलेशन है जस्ट। अब रीजन बाउंडेड है तो कोई समस्या है ही नहीं, चलो कॉर्नर पॉइंट वाला टेबल बना लेते हैं। तो कॉर्नर पॉइंट वाला टेबल बनाओगे, यहाँ पे CP लिख लो, यहाँ पे लिखो अपना ऑब्जेक्टिव फंक्शन। आपका ऑब्जेक्टिव क्या है इस क्वेश्चन में, मिनिमाइज करना है 6x प्लस 3y को।
तो 6x प्लस 3y को आपको यहाँ पे मिनिमाइज करना है। हमने कहा ठीक है जी। कॉर्नर पॉइंट है मेरे पास 2,72, फिर है अपने पास 15,20, उसके बाद है 40,15। आओ सब्स्टिट्यूट करते हैं यहाँ पे, फिर कैलकुलेशन है और इसमें कुछ नहीं है, ठीक है। तो 6 2 तो 12 हो जाएगा, 3 2 6, 3 7 21, 6 7 8, 2 2, 6 7 8, 1 + 1 2, 228। सो यहाँ पे 228 आया। अब 15,20 रखो, 15 6 6 5 30, 6 1 6, 90, 90 प्लस 60, 90 प्लस 60 कितना हो रहा है 150। सो दिस इज कमिंग आउट टू बी 150। चलिए जी 40,15 रखते हैं। 6 0 0, 6 4 24, 240, 15 3 45, 4 8, 285, 285। सबसे छोटी वैल्यू क्या आ रही है जी, देख के बताओ, सबसे छोटी वैल्यू क्या आ रही है आपकी 150। सो 150 क्या हो जाएगा मिनिमम। ये मिनिमम वैल्यू हो गई, कहाँ आकर कर रही है 15,20 में। क्वेश्चन वॉज वेरी सिंपल बट कैलकुलेशंस थी इसमें, ठीक है। तो आप लिखेंगे कि जो मिनिमम ऑफ z है ना वो 150 है और वो अकर करता है 15,20 पे, और इसके साथ आपका ये क्वेश्चन समाप्त हो जाता है। आई होप ये क्वेश्चन क्लियर है, ठीक है। चलो एक बार फिर से देख लेते हैं, अपन पूरे क्वेश्चन को समराइज कर लेते हैं। सबसे पहले मिनिमाइज करना था इसको, हमने कहा ठीक है, पहला कंस्ट्रेंट ये था, इक्वेशन बनाया, x को 0 लिया, y 80, y को 0 लिया, x कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा, ठीक है। तो इसे प्लॉट किया, इसकी शेडिंग निकाली। फिर क्या था अपने पास, नेक्स्ट इक्वेशन बनाया, हमने y 0 लिया है, x 115, हमने x अपना 0 ले लिया, तो y आ रहा है 115/5, 5 1 5 2 10, 5 3 15, 23। 3x प्लस 2y इक्वल टू 150, x 0 लिया तो y 2 7 14, 1 0 2 5 10, y 0 लिया तो 3 5 15, 50 आ गया, ठीक है। इन्हें प्लॉट किया, शेडिंग किया, रीजन बाउंडेड था, तो ये आपका बाउंडेड रीजन हो गया। इसके कॉर्नर पॉइंट्स मिल गए आपको, इंटरसेक्टिंग थे, सॉल्व करना था, थोड़े अजीब से कॉर्नर पॉइंट थे लेकिन आ गए। फिर कॉर्नर पॉइंट का टेबल बनाया, ऑब्जेक्टिव फंक्शन में डाला, सबसे छोटी वैल्यू 150 अकर कर रही थी 15,20 पे। इसके साथ आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। आई होप यहाँ पे किसी को कोई डाउट नहीं है इस क्वेश्चन में, राइट। इसके साथ आपका एलपीपी पूरा कंप्लीट है। आपने यहाँ पे क्या क्या देख लिया, आपने वन शॉट देख लिया, आपने मोस्ट एक्सपेक्टेड देख लिया, बहुत ही जल्दी आपको एमसीक्यू क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे। सो स्टूडेंट्स, अगर कभी भी कोई समस्या आती है, कोई वीडियो लेक्चर नहीं मिलता है आपको, तो बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट है, वेबसाइट पे जाइए, अपने क्लास को सिलेक्ट कीजिए, जो भी सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हो उस सब्जेक्ट को सिलेक्ट कीजिए, फिर उस सब्जेक्ट में जो भी वीडियोज चैनल पे अवेलेबल हैं वो सब कुछ आपको एकदम प्रॉपर फॉर्मेट में अरेंज्ड मिल जाएंगे। जो भी पढ़ना चाहते हो बस उसकी लिंक पे कर देना क्लिक और टीचर्स आपको मिल जाएंगे पढ़ाते हुए। इसके साथ स्टूडेंट एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, और इन्फॉर्मेशन ये है कि मैग्नेट ब्रेन्स पे बुक्स, ई बुक्स एंड नोट्स सब कुछ अवेलेबल है। तो यदि आपको ये बुक्स, नोट्स एंड ई बुक्स चाहिए तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक लिंक मिलेगी, उस लिंक के थ्रू आप इन नोट्स तक पहुंच सकते हैं। टिल देन स्टूडेंट्स, पढ़ते रहिए मैग्नेट ब्रेन्स के साथ।